अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। आपके ड्रामा रिव्यूज तो लोगों ने पसंद किए ही। जो आपने एक फिल्म प्रॉम क्वीन में अपना तड़का लगाया, पंज कुड़ियां दे पंज यार, वो लोगों ने बड़ा पसंद किया, लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया। आपने जिस तरह पूरी कहानी को बयान किया, और कहानी वाकई बड़ी स्टूपिड थी। मैंने देखा था ऑनलाइन उसके रिव्यूज, तो बाहर भी लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करे कि बहुत ही फजूल कहानी इसको कहा जा रहा है। उसके अलावा आपने जो बात की रीमा बेटी की, पूरे कमेंट्स भरे हुए थे रीमा बेटी की उस आला कारकर्दगी वाले डिनर पे। मेरा सलीका, मेरी मेहनत, ये सारा क्रेडिट जाता है मेरी अम्मी को। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया, कहा रीमा झूठ बोल रही है, बनावटीपन। बहुत शुक्रिया, मुझे इतने खुशी हुई। लव यू सो मच। मैंने कहा था इसका जरूर जवाब देना मोमिन, और मेरी बहुत बहस लेकिन ये भी था कि रीमा ने खाना खुद कहा भी नहीं मैंने बनाया, बट हाँ एक तासुर ये दिया गया कि खाना मैंने खुद बनाया। लोगों ने कहा बाहर के मुल्क के लोग बहुत ऐसे भी दावते शावते करते हैं, खाने लोगों को बनाने आ जाते होते हैं। सर, मैंने बच्चों जिनको बनाने आते हैं वेल डन। मैंने यही तो कहा था कि आजकल के बच्चों में माशाल्लाह माशाल्लाह, अब जैसे चीनी को कुछ नहीं आता, फोन पे ना ये सहूलत है जिससे वो चीनी इतनी मजे की कढ़ाई वगैरह चीजें जो उसे पसंद है वो बना लेती है चीनी। मैंने कहा था रीमा कहती वो मैंने सारा कुछ बनाया, वेल डन। जिन्होंने कहना अम्मी जान शुक्रिया अम्मी जान, आपने जो अम्मी जान कहना 13 साल तो मुझे फिल्मा जाके अम्मी जान तन केड़े वाले सलीका वो चीज बन। लेकिन लोगों ने आपको ये भी कहा कि अम्मा रीमा आपकी बेटी कहाँ से बनी। ये बात मैं लोगों से अग्री करता हूँ कि आप भी थोड़ा सा एक लिहाज होता है, छोटी बहन अपना कह लेते हैं। मतलब एज लोग तो रीमा को आपसे बड़ी बना रहे थे, मतलब एक्टर को लोग ज्यादा ही उनकी उम्र बढ़ा देते हैं, लेकिन मतलब बहन कह लेते हैं। आप भी हर जो बेटा बेटा कहती हो, भला की होगी वजह हर किसी ने कह के ना बेटा बेटा। अम्मा तो अपने बड़े लोगों को बेटा आप कहना चाह रही होती है कभी कभार। हाँ, अजीब बात है ये, मतलब भाई कह ले बहन कह ले। अच्छा अच्छा भाई बहन। फिर बाकी लोगों ने आपकी बातें बड़ी पसंद की, जो आपने वो बात की थी लफ्जों की अदायगी को लेके कि वो ख वाली बात, वो लोगों ने अग्री किया। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸੈਂਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਖੇ ਨੂੰ खे बोलते हैं। और ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव लोगों ने एंजॉय किया पूरी एपिसोड को। भाई आज के शो की शुरुआत करते सबसे पहले आपको बताता चलो, आज हम लोग शो शूट करें सैटरडे को, तो 2 ड्रामे आज शो में शामिल नहीं होंगे। एक है भाई श्री फराद और एक है नक्श। मैं संडे को जा रहा हूँ कराची रीमा के प्रीमियर के लिए, तो हम शूट आज करके जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उनको शो में शामिल करेंगे। इसी नोट पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको क्या ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਕੋ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लो। कि वैसे एंड पे सारी फीडबैक मैं कहता होता ना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। फीडबैक हो गई, अब अम्मा शुरू करेंगी अपनी बातें जो आपके मेरी कुछ तो मैं बाकी गल्लां हो गई सारियां। फीडबैक कुछ खास यही थी बातें। अच्छा। लोगों ने आपके रिव्यूज एंजॉय किए, आपने डाइन का जो रिव्यू किया, अच्छा, आपने अच्छा, शेर पे, हमराज पे, लोग वेट करने आज क्या बोलोगी, तो उस तरह की जेनेरिक बातें थी। आज मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। लो जी। मुझे ना जो बात पहले मैं सबसे पहले बात कहना चाहूंगी मरियम नवाज शरीफ के बारे में। बच्चों शक ना करना, आई लव यू सो मच इमरान खान। इमरान खान के साथ मेरा प्यार, लेकिन जहां पे कोई अच्छा काम करे, जो कोई अच्छा काम करेगा, मेरा पेड ना चीज कभी थी ना है और ना होगी। मेरे अब्बा ने बहुत प्यार से बहुत मेहनत से मुंशी हॉस्पिटल बंद रोड पे बनाया था, तो उसका बहुत बुरा हशर हो गया हुआ था, बना के गवर्नमेंट को दे दिया था। अब मरियम नवाज का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि एक मेरे अब्बा की मेहनत को उसने 4 चांद लगाए, और ऊपर से जो वहाँ के गरीब लोग थे वो इतने खुश हैं। मुझे उनके लिए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे अब्बा जब जिंदा थे, मेरे अब्बा ने वहाँ पे ना एक कमरा मेरे अब्बा के पास होता था, चेयरमैन का कमरा, जहाँ पे अब्बा जो महंगी दवाइयाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो फिर वो मेरे अब्बा उसके पैसे पेशेंट को दे देते थे उन दवाइयों के लिए। अब खुशी ये हो रही है कि मरियम नवाज ने इतना, क्योंकि ना वहाँ पे ना मेरा एक रिश्तेदार बीमार है, तो वो वहाँ पे एडमिट है, मैं उसका पता पूछने के लिए गई, तब मुझे सारा इंकशाफ हुआ कि माशाल्लाह माशाल्लाह मरियम ने मेरा दिल खुश कर दिया। हॉस्पिटल इतना खूबसूरत, इतना नीट, इतना अच्छा सारा, अब पूरी वार्ड
साफ क्लीन लगे कि कोई वीआईपी। हालांकि मैं नाम लेना चाहूंगी, जो डिफेंस में प्राइवेट अस्पताल है जिसका बड़ा नाम है ऊंची दुकान फीका पकवान, टुट्टी जान दिया, भज्जी जान दिया, भज्जी जान समझ गया दिया, मैं। पैसे लई जाते पे ਉਹਦਾ ਭੱਜਾ बन ठीक नहीं कर देवे कल्ला मैं कहन धरते। अब मेरे लिए वो बड़ा हॉस्पिटल एक तरफ मेरी नजरों में था, एक जरा उधर हैगा अस्पताल जो हटोन दी साइड वाल, ਉਹਦਾ भी बड़ा ऊंची दुकान, टुट्टा भज्जा गंदा पट्टियां दा भरिया ते महंगा एडा है। तोबा इंसान कोई जांदा है इलाज जांदा है, अपना एक फेफड़ा बेच के बेचारा गुर्दा बेच के ते फिर वो बिल अदा करदा। एडे डाकू ने वो भी नहीं करते, डाकू गंदे डाकू कादे कराने। हमारा अच्छा जुनिया खुला आईएमसी है इस टाइम में आईएमसी अभी नया बहुत प्यारा है, अभी नया खुला और बहुत प्यारा बहुत प्यारा है। बेटा उधर वक्त तो गुजरने दो, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया तो नया खुला। अच्छा, अब वो हॉस्पिटल जो मेरे अब्बा का मुंशी हॉस्पिटल, उसकी वार्ड नीट क्लीन, पूरी वार्ड ठंडी यख, एसी चले, पूरा सिस्टम। और जो मेरा रिश्तेदार वहाँ पे एडमिट था उसने कहा इतना अच्छा सिस्टम यहाँ का हॉस्पिटल का मरियम ने कर दिया है कि दवाइयाँ महंगी से महंगी दवाई सख्ती से किया हुआ है कि अगर कोई आपसे कहे कि ये दवाई लिख के दे, ये बाहर से लेके आओ। मैं कहती हूँ लव यू सो मच मरियम, कितनी अच्छी ये वाली बात है, कितने गरीबों के दिल से दुआएं निकलेंगी कि दवाई कोई बाहर से नहीं आनी। मैं तो पहले खाली अस्पताल को देख के खुश हो रही थी ना कि नीट क्लीन एसी काम कर रहे सारा कोई, उसके बाद के दवाइयों का सिस्टम और ऑपरेशन, हर किसी चीज़ के जो ऑपरेशन वगैरह आगे यहाँ पे नहीं होती थी, वो सारा कुछ टोटली उस हॉस्पिटल का निज़ाम, क्योंकि बांध रोड पे मेरे अब्बा ने बनाया था कि बांध रोड पे बसें हैं, बड़े एक्सीडेंट होते हैं और हॉस्पिटल दूर थे, वहाँ जाते थे मरीज मर जाते थे। मेरे अब्बा ने इसी चीज़ को लेके बांध रोड पे यह हॉस्पिटल बनाया था। तो अब उस हॉस्पिटल को नई जिंदगी मरियम नवाज ने दी। बहुत शुक्रिया। और कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ की जाएगी, जो बुरा करेगा उसकी टांग भी खींची जाएगी। लव यू सो मच मरियम। और दूसरा, मैं इतनी खुश हुई, ओए अल्लाह मैं करी गल प्यार तो फ्रांस का ਜਿਹੜਾ सदर है, ओए ओदी बीवी ਜਿਹੜੀ है, ओए अल्लाह हनी ओदा प्यार टीचर सी, ओदा प्यार सी। उस वीडियो की बात करी जो हाँ बात जानी है तेरे। अच्छा पहले मैं उन्होंने प्यार दा दसवां 47 ओदी फ्रांस दे सदर दी, मुझे डिटेल्स ही बता अम्मा को 72 ओदी बीवी। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर चाह दूं, मुझे नहीं इसका कुछ इल्म कहानी का क्या हुआ है। अम्मा की सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब से आई है, अब वो दुरुस्त है गलत है मुझे नहीं पता। अम्मा बहुत यूट्यूब की मलका बन चुकी हैं, अम्मा सारी कहानियां सुन लेती हैं। अब मुझे पता कितनी इसमें सदाकत है, अम्मा खुद ही बता रही हैं। 72 बीवी की उम्र है। वो उसकी टीचर थी बचपन में, ते उन्हें पसंद करता सी ते मुड़ के ना फिर ने जो विआह 18 साल हो गए ने ना दी शादी में। अच्छा शादी हो गई। हुण जेहड़ी मेन गल हासे वाली है ये दसो पे अल्लाह भाई मैं मर जा हनी पिटदा हुंदा इंजन करना। देखो जरा बाहर दा मुल्क पढ़ी ली औरत और टीचर भी रह चुकी हुई है, हुण ओ जहाज च उतरन लगा ते उन्हें ही कहाता है तो यानी जेहड़ी है ना, जेहड़ी लड़ाई झगड़ा कितने भी होना ना हरी कंट्रोल नहीं कर सकता इंसान। तो कहना था आप लोग क्या हो, बूढ़े लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ पे क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, माहौल नहीं देखना। हूँ वो पढ़ी लिखी औरत फ्रांस का सदर तेरा बंदा, तेरा कोई झगड़ा सी आंटी क्योंकि आंटी बहुत बूढ़ी हो गई 72 दी औरत, बूढ़ी औरत, दिमाग खिसकिया पिया था, उन्हें नहीं परवाह की कि कोई दुनिया दे। अच्छा चलो कैमरे च तो बाद च आया, कोई उत्थे जहाज का हमला वगैरह सारे देखण डे सी ना, बूढ़ी पागल औरत घर जाके लै लैंदी। उत्थे पता नहीं केड़ी गल लगी ते बेचारे ने फिर अपने आप संभालिया फ्रांस दे सदर 25 साल छोटा है। हाँ उन्हें इंज करके ते मुंह इंज करके कीता ते सदके जावां फिर देख संभल के ना वो थल्ले आया। उन्हें चीज़ा नहीं कीता कि तो मेरा इंज करनी पई है। घरेलू मसले मसाइल हर जगह होते हैं। अब बाहर पढ़े लिखे मुल्क सदर मसले सी ते इस तरह जो छोटे छोटे मसले होंगे साथ उसी अपना दिल बड़ा रखो और समझो किते भी हो सकते हैं जी। अच्छा फिर मैं कहनी जो हमें जमाना की हो गया, अल्लाह साड़ा जमाना की होंदा सी ते अजकल का जमाना की हो गया। क्या हुआ? लो जी असी आन डे ते ना एक ना मुंडा ना उच्ची पिछे उच्ची सारी मोटरसाइकिल ओहदे ते बैठा पिया। हाँ हैवी बैठा पिया तो उसने इन्नी कमर च पिछे नंगी हो। मैं कहा है कमर, मैं कहा कमर नंगी होंगी कुड़ी है क्या मतलब? मैं कहा कुड़ी बैठी हुई है जी पिछों कमर इन्नी नंगी होन रही है, मुंडा नहीं गा। चीनी कहते नहीं अम्मा मैं कहा नहीं चीनी कुड़ियाँ बड़ियां हो गई हैं, कुड़ी चलान रही है।
ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ छोटे शर्ट नहीं थी बहुत। ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਵਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਸੈਕਸ ਫਲਾਣ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਸੈਕਸ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁਖੜਾ ਫਿਲਮ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਸ਼ਰਨ ਸੀ ਬਾਬਰ ਸ਼ਰਨ ਐਡੀਆਂ ਬਲੂਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਐ ਜੋ ਤੜਫਣਾ ਨਾ ਕਮੀਜ਼ ਐ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲੂਜ਼ ਨਮਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਮਰ ਬਣੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐ ਬਣ ਕੀੜਾ ਇੱਥੋਂ ਐਵਲ ਕੀ ਚੋੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਮਰ ਪਿੱਛੋਂ ਚ ਚੋੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਅੱਡੀ ਉੱਡ ਗਈ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ मैं जिम जा रहा हूँ अपनी बॉडी ना दिखाऊं। ਜਿਮ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਉੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੜਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਉੱਡੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੈਂਡ ਬਣੋਗੇ हाँ ਉਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਜ਼ੀ उड़ाई तो बाहर जमाना पता नहीं किस राह पे चल पड़ा है तो और की बात है आपके पास? नहीं सर भाई यही बात है नेक्स्ट वीक ईद भी आ रही है, ईद आने वाली है हाँ। तो ईद की बातें थोड़ी नेक्स्ट वीक भी करेंगे। ईद की बात तो सर हम नेक्स्ट वीक ही करेंगे तो अब हम टाइम कितनी जल्दी गुजरा है वैसे हैं? अभी छुट्टी तो आई थी अभी साथ ही बड़ी ईद भी आ मुझे गई। तो ये कह रहा मुझे ये लग रहा नहीं कि 2025 अभी 2025 इत्तेफाक हो गया अभी लिखा भी नहीं जा रहा। आज तक मैंने अभी 2025 को लिखा नहीं है 25 मई भी लंघ गई। हाँ ओए मेरे अल्लाह ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਸਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮਈ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਲਿਖਣ ਲਿਖਾਣ 'ਚ ਯਾਨੀ 26 ਵੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਕਤ ਇੰਜ ਨਸਣ ਡਿਆ। ये तो एक तो जो कोविड के साल थे ना जो 19-20 वो तो पता नहीं किसी खाते में नहीं वापस आ गए हैं। कोविड तो वापस आ गया कि जो है भला पता नहीं भला को मेरी फ्रेंड ने जेब ने मैंने मैसेज किया उन्होंने कहा लुबना मुझे कोविड हो गया मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है कोई मेरे मैं तो हैरान रह गई फिर मैं उन दवावां दी मैं भैन मेरे से बुढ़े लोग जवान तो फिर सर्वाइव कर जाएंगे तो अगे टुटे भजे पे उतों कोविड ते पर ना हुण अल्लाह शुक्र है मैं किसी एक दो होर ने कोविड दा सुनिया सर दर्द वगैरह हो अब रहे जो हैं। कोविड है ना वो कोरोना वाला ना समझना ए हुण हैगा जिस समझो तुहानू जुकाम हुंदा पिया या तुहानू हल्का फुल्का बुखार है खरी क्योंकि अल्लाह माफ कर वो जेड़ा खतरनाक सी अब ये हो रहा है अब भी हो रहा है दोबारा से खतरे की अभी भी है घंटी बट पता नहीं अब तो बंदा क्या ही बोले वैक्सीन हमने लगाई वो भी पता कहते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो ज्यादा फुड़क चुके हैं पता ये भी बात है कि जिन हाँ कि बहुत से मसले मसाइल मैं कहने कोई चोर ही होगा लेकिन आपको पता है इस बात को पता है आपको बहुत से लोग हैं मैं हैरान था आसपास मेरे जिन्होंने नकली वैक्सीन लगवाई नहीं है नकली पेपर बनाए हुए हैं और नहीं और वो उन्हें कुछ था कुछ इंकशाफ कुछ की गलत है ये मतलब इतने मतलब ये इक्का दुक्का लोग बहुत लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई नहीं और अब ये भी आ रहा है जो लगा चुके वो थोड़ा ज्यादा फुड़क रहे हैं। अच्छा पता नहीं अभी चुटियाई की थी मैं कहने पे उस वक्त गवर्नमेंट ने कहा था कि जिसने ये नहीं लगाई वो कहीं जा नहीं सकेगा। हम कहीं भी जाते थे हमसे वो सबूत मांगा जाता था बताओ वैक्सीनेशन करवाई है कि नहीं करवाई। वो जिन्होंने नहीं करवाई उन्होंने भी साथ सलाम ने किस तरह नहीं वो ना करवाए बगैर दुनिया में सर्वाइव कर रहे थे। बनाए आपको नाम याद नहीं आ रहा अभी रिसेंटली हमें बता रहा था कि बंदा हाँ मैंने पता है मैंने भी याद एक साल खानदान था खानदान के बाहर भी लोग बहुत मैं तो खानदान वाला पता चला दसिया और जिस बंदे का मैंने सुना सारे वो बड़े वो शार्प लोग हैं इस तरह के लोग जो बहुत तरह ना मतलब कि गलत सेंस में नहीं कह रहा मैं बड़े शार्प नहीं कहूंगा मैं कहूंगी फराडी उन्हें कहूंगी चोर उन्हें कहूंगी डाकू उन्हें कहूंगी जलील एक ज्यादा गवर्नमेंट ने सानू कहता कि वैक्सीनेशन लवाओ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸੱਚੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਲਵਾਈ ਤੇ ਲਵਾਣੀ ਬੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਂਝ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ करना उन्होंने 2 नंबरी कर ली ਅਸੀਂ 2 नंबरी नहीं की थी ਅਸੀਂ वैक्सीनेशन है। इसी नोट पर शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल डाइन के साथ। तो डाइन इस हफ्ते कैसा रहा? लो वो वक्त आ गया आखिरकार जिसका मोमेंट को शिद्दत से इंतजार मुझे नहीं पूरी कौम को इंतजार था। कौम को तो इंतजार सी मैं तो मेरे साथी ना गर्ज मेरा साथी कहता से वक्त किदों आएगा जिदों शक्ल बदल के आएगी तो फिर सारा रिएक्शन क्यों होएगा। डे वन से सबको पता था कि ड्रामे कहानी ये है कि वो एक लड़की है बेचारी जुल्म होगा उसको दफना देंगे या पता नहीं फेंक देंगे फिर वो नई शक्ल लेके एक नया रूप लेके तमाशा बन के जो हंसते रहे उन्हें तमाशा दिखाया जाएगा।
वक्त आ गया। मुझे महवश बेटा तेरे से बड़ा है, तेरा इतना बड़ा नाम, तू एडी मजाकिया कहानी तेन जरा भी नहीं लगा कि जिस कहानी मैं काम कर इन्नी मजाकिया, तो फिर मैं मां सदके जावे ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਇਹਦੀਆਂ ਰਾਈਟਰਾਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਖੱਤੀਓ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚਵਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਖੱਤੇ, ਇੱਕ मारते दूसरी संभाल लेंदी। अच्छा, इससे पहले हम आगे ड्रामे के रिव्यू की तरफ जाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे एक हमारे हैं चाहने वाले मोहम्मद अजहर, उन्होंने बड़े मजेदार एक वीडियो बना के भेजी खास अम्मा के लिए कि अम्मा डाइन ड्रामा एंजॉय करती हैं। वेल डन बेटा, माशाल्लाह। देखो जरा उस बच्चे की मेहनत देखें, जेदा ना लेना सी ते ना देना सी, ना कुछ मिलना सी, कीती है ते नखत्ते हो ड्रामे वाले हो, तुसी क्यों नहीं कर दे? मतलब बेसिकली वीडियो में हम यहाँ पे अटैच भी करेंगे, ये है कि पहले लड़की कोई और होती, शक्ल मिलती होती, जैसे वजिया खान यहाँ पे शक्ल बहुत मिल भी रही है, तुम हमारी जागीर हो। कि पहले वजिया थी, उसके साथ जाती, फिर शक्ल बदल के महविश बन के आती, और ये सब कुछ इतना कि 20-25 किस्तें ना खींचते, ये 5-6 एपिसोड में हो सकता था। क्योंकि महफिश को था ना कि मैं ही आऊंगी और मैं ही छाऊंगी, मैं किसी को इस ड्रामे में पाँव भी नहीं रखने दूंगी, तो फिर जड़ी वो बच्चे का काम से उन समेट लेंदे। तो बकाया सारा जो था ना, क्योंकि जियो का ड्रामा कहता है जियो कम्मा, अच्छा पता नहीं कौन एकदम ज्यादा एयर वाइड है, पता नहीं धोखा जा पाया मैं सॉरी। मैं विश एयरवाइड का चेहरा एक तरह से। तो जियो के ड्रामे हो और 1000 एपिसोड ना हो ही सकता, जियो बहुत लंबी एपिसोडें देता है, तो मैं फिर बेटा घबरान दी तो गल ही कोई नहीं सी, तो आ जाती बच्ची थोड़ियां हो करती, बकाया सारियां तू कर लेंदी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जब महविश शक्ल बदल के आई तो लोगों ने पहचाना नहीं पहचाना, हमारी बड़ी डिबेट हुई इस पे, हम लोग कहते, मैंने कहा माँ मतलब सेम शक्ल वो कैसे नहीं कहेंगे, ये तो देखिए शक्ल है, ये तो वही है, ये तो जानी पहचानी लग रही है, बट अपेरेंटली क्या हुआ? मैं कहनी है राइटर बच्चियां ना प्लीज एक मुकालमा नहीं, सियासतदान कहते हैं एक टेबल पे बैठ के हमने मुकालमा करना है, तो बेटा मैं ਤੁਹਾਡਾ मुकालमा करना चाहती हूँ, दो जड़ियां आके तुसी किस तरह। अच्छा मुझे था कि ना ये जो भेस बदल के आएगी ना, क्योंकि ये वादा रहा, मैं भी डॉक्टर ने उसको अपनी बेटी बना लिया था पूनम को, तो मैं कहती भी उस्मान दा करैक्टर बेटी मार गई, लोग खून भरी मांग से भी कंपेयर कर रहे हैं, पता नहीं दोनों चीजें उन्होंने। अच्छा दो बच्चियां, एक ने कहा मेरी खून भरी मांग के, दूसरे ने कहा मेरी ये वादा रहा विचकार, दोनों सहेलियां ने मिलकर दोनों फिल्मां पा लिया, एक फिल्म की कहानी नहीं गया, दो फिल्मां की कहानी है। अच्छा इसमें भी अब डॉक्टर उस्मान ने इसको अपनी बेटी बना लिया, दसी क्या सी उत्थे जाके मुतारफ भी होएगा, बेटी बकाया के कहानियां जो बच्चियां लिखनियां, ठीक है। एडा वड्डा डॉक्टर जो सर्जन मैंने ना पता जेड़े मूहां नूं बता देंदे ने, बड़े ही वड्डे डॉक्टर हुंदे ने, बड़े ही अमीर हुंदे ने, बहुत अमीर हुंदे ने, एडा वड्डा डॉक्टर, उम्र भी बहुत वड्डी, छोटा होंदा बंदे कहंदा पैसे थोड़े होणगे, एडा वड्डा डॉक्टर उस निहाल दा जो मेकओवर करवाना सी, लो जी उन सैलून च भी आप लैके गया, उत्थे लैके गया, ते ओदे बाद फिर भैन कोई कपड़े बदले, ओदा कदी अवतार कदी कपड़े लावे, ज्वेलरी बैग, पता नहीं की कुछ सारा दिखान दे, ए सारा कुछ दिखान दे बाद न बच्चियों नखत्तियों रैटरो मन ए तो दसो नैनी किस तरह रखता तुसी? ये मिशा है जिनका मैंने जिक्र किया था आपसे, नैनी। किसकी? नैनी का करैक्टर है महफिज दा हुण। अच्छा, ए सारी जड़ी तैयारी दिखाई है ना, कपड़े जूलियां सारियां अदर वॉक कर दी पई है, अदर कर दी पई है, एंजलिक लेकिन मैं उसका बहुत खूबसूरत रही है, बहुत प्यारी है। मैं भी लगदी प्यारी भी, प्यारी ते ना प्यारी दी गल नहीं, गल है ये सारियां तैयारियां सारा कुछ करन दे बाद ते फिर ओनू नैनी बनाया। नैनी अच्छा फिर जेड़ा बच्चा ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੈਣੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਵਿਆਦ ਸਾਈਂ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ, 4-4 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਸਲੂਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ कि ज़वार तू अपने बच्ची ले नैनी क्यों नहीं रखता? बेबी के लिए कोई नैनी नहीं रखी? मेरे को एक नैनी भी है तो मैं तो नैनी दे देना। बॉम्बशेल नैनी है। मेरी नजर में एक नैनी है, बाहर से ट्रेन होकर आई है। फिर देखो जब इस तरह की चीज होती है तो उसमें बंदा यही कहता होता है कि जैसे खून भरी मांग के मतलब किसी को शक ना पड़े, कंट्रोल करना जे तुसी कंट्रोल उतों ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਨਿਹਾਲ ਫਿਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋकर ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਾਏ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੌਣ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਨਿਹਾਲ ਵਾਸਤੇ। अच्छा जवार सही कहना, अच्छा ठीक है मेरी बीवी में से बच्चे का फुल आप ख्याल कर दिए,
ਤੇ ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨੈਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨੈਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਨੈਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨੈਣੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਨੈਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟਅਪ ਸੀ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੰਜ ਦੀ ਨੈਣੀ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲੋਗੇ। ਉਹ ਨੈਣੀ ਪੂਰਾ ਖਾਮਦ ਲੈ ਲਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਭੈਣ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਾਬ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਛਲਕ ਛਲਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਮੇਕਅਪ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਝਾੜ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਾਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਡਾ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਿਉਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਹੁਣ ਨੈਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਣੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਣੀ ਨੇ ਫਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਫਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਰੈੱਡ ਲਿਪਸਟਿਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੈੱਡ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨੈਣੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨੈਣੀ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਪੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਿਟੇ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਉਤੋਂ ਬੱਚਾ ਖੋ ਲਿਆ। ਐ ਦੱਸੋ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਉਹੀ ਤੇ ਬੱਚਾ किस तरह कोई नैनी किसी ने कुछ नहीं कहा कि नहीं सब कहते ने नहीं है अल्लाह का करम है। हल्का सा भी नहीं लगा कि ये शक्ल दिख रही नहीं है। हल्का जिहा ओदी भैन नु लगा सकिया उनके इंज के मतलब तुम्हारी शक्ल मुझे देखी देखी क्यों लग रही है? ते जवार साइड नु हल्का शबाब तो बिल्कुल नहीं घबराई। शबाब ने कहा नहीं मुझे किसी नैनी की जरूरत नहीं है। किससे पूछ के आपने नैनी रखी है? तो कोई जिस तरह बच्चा खोया थी शबाब तो इन्ना जिन्ना भी नहीं हुई क्या निहाल ही हो सकते ने मेरा बच्चा को खोया। और बाद जनाब जी बहस होने रही है कि ना कहने शबाब कहती मैं इंग्लिश बोलती है उर्दू बोलती है। ओ भैन अगे तो फेस हो गया तुम मजहब के औरत है हुन ते एक रिपोर्ट हेलो सर हाय आई एम मीशा हाउ कैन आई हेल्प यू? जेड़ा रिपोर्ट क्या मतलब अम्मा ने पूछया ना पर दसया कि बाहरों आई हां तो भाई मतलब अंग्रेज़ां वाला बाहर वाला लहजा नहीं लगा। जेडे बच्चे लहजा हो सकता भी नहीं बच्चे जेडे देखदे नहीं की जेडे कंप्यूटरां दे जेडे बने हुंदे ने करैक्टर कोई लगे कि वो करैक्टर है। हां पर है हुन बाहरों आई करके ना ते ओने शबाब ने पूछा तेरी तालीम कितनी है कहंदी बीए। कितना पढ़ी हुई? बीए। का दूर फिटे मुंह खत्ती है बाहरों आई है बाहर वाले बीए किथे कहंदे ने बीए ते पाकिस्तान वाले कहंदे ने। अच्छा बीए कहता ते हुन ना ओ जेडी ज़किया नु हल्का जा लगा कि ए ना शक्ल हल्की जी किते मतलब ना जी देखी जाइए। अभी टाइम कितना गुजरा वैसे? अच्छा लो भाई टाइम कितना गुजरिया सत्यानासियो कुछ दा वक्त दिखांदे चाहिदा वाला की सी कि ए वाला एक ते निहाल बन के जाना सी कुछ दे वक्त पांदे कुछ मिट्टी पांदे उस यादां दे उत्ते ताकि लोकी भूल जांदे। लो जी हुणे निहाल गई है बच्चा वैसे मैं इस गल डैन सी ना डैन दा बच्चा ही सी क्यों वो पैदा भी एड्डा वड्डा होया सी एड्डा वड्डा बच्चा कदे पैदा एड्डा ही पैदा होया ते एड्डा ही हुण में ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਬੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨੀਲਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਐਡਾ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਬਦਲ ਲਵੋ। अच्छा लो जी हूँ शबाब कहती है कि तू कहती है निहाल फ़ोन कर दी पापा मुझे ना डर सा लग ही रहा है कि शबाब क्योंकि शबाब कहती मैं बच्चे का बहुत प्यार करनी मैं किसी ने नहीं देना तो पापा मुझे लगता है कि वो ना मुझे निकाल देगी औरत मुझे यहाँ रहने नहीं देगी। तो पापा ने कहा फिर हूँ तो दूसरा वो कर मैं समझ गई मैंने तुम्हें बताया था ना बेटा वही करो उनका पंजा अम्मा हाँ अच्छा पापा ने क्या इशारा किया कहती यस पापा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਲੱਗੇ ਸੋਨ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਸਕਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਕਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਈ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਫਿਰ ਫਸੇ ਰੈੱਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੈਣੀ ਐਡੀ ਸ਼ੋਰਾ ਜਵਾਬ ਪਾ ਸ਼ਬਾਬ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ रंग महल तो 300 रुपए के कपड़े होंगे सी तेरे को बर्दाश्त नहीं होंगे कहती सी तुम इतनी प्यारी जो बनी हो चलो कपड़े बदल के आओ वो तो कुछ कहती नहीं सी सिर च खे पई होंगी सी हुण दस बीबी हुण एदा बदला जो ओदा मेकअप सारा कुछ है हुण कर जो करना
जवार शाह का चल गई वो हैं? जवार शाह के पास ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜ਼ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੇਕ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਫ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੜਖਣ ਡਿਆ ਛੋਲਾ ਜੋ ਭੜਕੇ दिल मेरा ਧੜਕੇ ਜ਼ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਡਿਆ ਉਹ ਤੇ ਫਦਾ ਹੋ गया है ਹੁਣ ਨਾ शबाब ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ शबाब तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कहाँ तुम इतनी तैयार खुले खुले गले पहन के फुल हर टाइम घर में भी तुम ज्वेलरी पहने रहती थी तुम चमकीले कपड़े ना तमीज से तुम्हें कहीं फंक्शन पे जा ना घर में शबाब अब तुझे क्या हुआ तू अब फिर 300 के कपड़े पहने क्यों लग गई है शबाब का मेकअप भी झड़ गया डर पड़ा शबाब का मेकअप उन्होंने की किया टीम ने उन्होंने क्या हूँ क्योंकि मेकअप दी बोरियां इस्तेमाल होनी ने करैक्टर निहाल जा भी तेरा मेकअप खत्म लगता हूँ वैंटी मेकअप वाली जी जान नहीं दिता वो बेचारी अपने घरों अपना पर्स खोलती है जो बेस मिलती जो मेकअप मिलता बेचारी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਣ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਲ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇ अच्छा निहाल का नाम क्या निहाल का ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ अच्छा निशा ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾ ਕੋ ਕਹਿਣਾ निशा को अपन निशा ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਨਿਹਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਖੱਤਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡਤਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਛੱਡਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਛੱਡਤਾ ਹਾਏ ਉਹ ਲਾਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਏਡਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਲਾਮਤ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਸ਼ਬਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਗਈ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਡੋਲਣ ਝਾੜਿਆ अच्छा ਅਗਲੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੇ ਗੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਠਾਕ ਕਰ ਗਿਆ अच्छा ओहो ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਹਾਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ अच्छा गाड़ी ਸ਼ਬਾਬ अच्छा वाह ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚਕੀਟਾ ਮਗੀਟਾ ਤੁਮ ਚਲਾਤੀ तुम्हारी जो वाइल्ड ड्राइव होती है ना उसका मजा नहीं लिया मैंने कहती वो चगीटा मगीटा फिर चाह रहे हो कहती ठीक है वापस में तुम्हें दिखाऊंगी वापस भी गाड़ी मैं चलाऊंगी फिर वापस में फानू ने दिखाया कहना देखा शबाब शबाब कितना मजा आया तुमने तुम काफी अर्से हालांकि पहलियां किसने किस्सा उदो शबाब ने अपनी तैयारी तो फुर्सत नहीं सी चमकीले सैट साड़ियां वो भूल गई कि मैं कभी गड्डी भी चलाती हालात भैड़े होए मेकअप लत्तिया कपड़े लत्ते तुहानू याद है वो मैं तो खतरनाक ड्राइवर भी हाँ तो वो फिर उस बार ना फौजी आती है ना बच्चे को तो निहाल बच्चा उन्होंने फड़ाती नहीं तो आती है फिर इन्होंने दस दी कि ताड़ी ननान ने फड़ना चाहे सी हुण जिहड़ी है ना फिर इस गल तो खुश हो गई है शबाब कि यह जिहड़ी है ना उन्होंने को सब को बचा के बच्चे की निगरानी करेगी तो उन्हें हुण डन करता तो मेन इसका क्या प्लान है सारा बदला लेने का नैनी दा सॉरी नैनी दा प्लान तो बड़ा ही जबरदस्त है क्या ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਖੂਨ ਭਰੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਾਦਾ ਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਦਾ ਰਾ ਤੇ ਬੜੀ ਨਾਈਸ ਫਿਲਮ ਸੀ 10 ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगा जो भी है ड्रामा कहीं ना कहीं एंटरटेन कर रहा है बहुत मजा आ रहा है हाँ पर यह क्या होंगे जियो वाला दी है बड़ी भैड़ी गल है हूँ ना अब ये 2 एपिसोड थी इसमें और सीन ऐड हो सकते थे इसमें फर्स्ट एपिसोड में भी जेडी निहाल दे इन्ने ख्याल देखे तो जेडी दूसरी एपिसोड थी उसमें तो निहाल फर्स्ट डे यहाँ पे आई थी जो जो कुछ इसके साथ इस घर में हुआ था ना सारा रिकैप सान दिखाते थे तो बहरहाल जो भी है मजा आ रहा है डाइन ड्रामे के लिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं परवरिश की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा ये ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें बच्चों को लेके बड़ों को लेके जो एक रिश्तों की सच्चाई हकीकत उसको लेके इसमें बहुत कुछ जिस तरह अब इसमें सास दादी का करैक्टर है उसको लेके मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है कि बड़े किस तरह मतलब एक बात को संभाल सकते हैं कर सकते हैं बकाया बच्चों वाली साइड वो भी बेस्ट है बहरहाल इस जो हर किसी का अपना नज़रिया होता है मेरा इस चीज़ को लेकर नज़रिया मुझे बहुत एक ड्रामा इतना अच्छा जा रहा था इतनी अच्छी कहानी हाँ आम जिंदगी में भी बच्चियों को प्यार इस उम्र में हो जाता है पर मुझे ये था कि राइटर इसमें दिखाता माया बच्ची डॉक्टर बन रही होती अपने घर वालों के कहने पे डॉक्टर बन रही है उसके बाद प्यार हो जाता ठीक है इस उम्र की बच्चियां जिस उम्र की माया बच्ची है ये एक बड़ी ख़तरनाक उम्र है इस उम्र में लड़कियों को
दरख्त, टहनियाँ, बस स्टैंड, गाड़ी, हर जगह लड़के लगते हैं और खुश सी हो हवा में झूम रही होती हैं। अब बच्ची माया को में पढ़ती है, और बच्ची का एक ही गोल दिखाया कि वो बच्ची पढ़ने वाली बच्ची है और वो कहती है कि मैंने डॉक्टर बनना है। एक बच्ची जिसका गोल है पढ़ना। मैंने आम जिंदगी में हाँ प्यार करते हैं, पर 80% लोग प्यार नहीं करते, 20% लोग प्यार करते हैं। अगर उस 20-80 वालों में आप माया को डाल देते अच्छा लगता। माया ने प्यार करना था, कुछ तो वक्त गुजार देते। इधर माया कॉलेज गई नहीं, माया का कॉलेज से पहले ही वली के साथ अटैचमेंट, वली ने उसको फ्रेंड वाला दिया था ब्रेसलेट, वो उसने बाजू में डाला हुआ है। ये सारा कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसके घर का माहौल एक दिखाया कि बड़ा सख्त किस्म का, एक सख्त माहौल था। चले प्यार दिल पे कंट्रोल नहीं है। बहरहाल अगर बच्ची को दिखा ही दिया था कि उसका गोल था पढ़ना, तो थोड़ी देर प्यार का ना ही डालते तो क्या था। अच्छा लो जी, अब माया का जो बाप है, माया इसकी बहन ना फोन आता है लड़के का, तो वो छोटी बहन ना उसका नाम ना वली का नाम फीड कर देती है। ए माया को पता नहीं की चीकू के की कुछ करके अगे दिल बना देती है। अब माया बच्ची कॉलेज जाने लगती है तो जल्दी में होती है, फोन अपना भूल जाती है, वो भूल जाती है। तो हूँ देखो यह नुकसान होता है। वली बच्चा अभी इनका डॉक्टरी का फर्स्ट ईयर शुरू हुआ है, वो बच्चा चलो उसको तो शौक नहीं है, इन तो शौक है ना हर वक्त अल्लाह ने किस तरह पढ़ेंगे। वली ने फ़ोन किया, उसके बाप ने, मैं पूछना चाहती किस तरह, फ़ोन पे देखा लिखा हुआ, बाप ने फ़ोन उठा के सुना नहीं है कि कोई लड़का है कोई लड़की है। खत्ता के हो सकता उन्हें अपने जरा बदमाश खत्ता डाकू उसका जो मंगेतर है वली, उसने उसी का नाम ही इससे फीड किया कि माया का कूची कूचे के दिल। बाप ने आवाज़ नहीं सुनी, बाप ने उसी चीज़ को लेके ते जनाब बाप चला गया। तो गुस्से ना अपनी बच्ची ना ले आया घर के, हूँ तेरा निकाह ही कर देवांगा, तेरी पढ़ाई वगैरह ख़त्म। दूसरा पूछना चाहते हैं डायरेक्टर से, अब सुबह के टाइम में हालात सब ठीक है, माया की माँ ने लाइट मेकअप किया हुआ जिसको आम घरों में किया होता है, ठीक है। अब उसके बाद बाप गया माया को लेके आया, फुल सारा माहौल गुस्से वाला ख़राब, बाप इधर फेंक रहा बच्ची को ये कर। उसमें किस तरह फिर उसकी माँ की डार्क शॉकिंग पिंक लिपस्टिक और उसका फ्रेश मेकअप कर दिया। पहले जब हालात ठीक थे सिंपल लाइट सी लिपस्टिक थी, फिर तेज़ कर दिया। उसके बाद अच्छा बाप चला गया कि शादी करने, ये वो थोड़ी देर हुई है तो मनूस जरा वलीद है कल ही मनूस कह के गया सी कि मेरी 3 बजे की फ्लाइट है तो मैं मतलब दुबई चला वा। वो पता नहीं मनूस दुबई है कि मैं कहनी केड़ा कोल 2 मिनट च आए लो अज वो भी आ गया। माँ देखती, माँ कहती होए, माँ अपनी बेटी को कहती है माया की बहन को जाओ उसे दरवाज़ा खोल के अंदर लाया, तो उन कही माया सो रही है। माया का पूछे तो बोल देना सो रही है, ठीक है। कट सीन आया, माया की बहन माया के पास जाके कह रही है माया माया प्लीज वलीद आया, अम्मी कह रही हैं तुम अब्बा गुस्से में है सारा कुछ, तुम आ जाओ किस तरह थोड़ी देर के लिए मामला ऐसे कर लो ये कर लो। वलीद भाई तुम जाके मिल लो, मम्मी ने कहा है कि वो शाम में बात करेंगी। माँ ने तन क्या सी कि सो कहीं सो रही है तो किस तरह तुम ये चीज कर दी, भैन जाके कह के आ गया। उसके बाद सारा क्या दिखाया, एक तो उसको कहा आजा, माँ ने सोने का कहा था, उसके बाद दिखाया कि वो ना खाने वगैरह भी बना रही है कि सारा कुछ मनूस वलीद खाने वगैरह देने बकाया। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले एपिसोड में था कि बच्ची आयना ने लड्डू खाया था तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अब दादी जो घर के बड़े होते हैं ना, इस चीज़ का मैं कहती हूँ बहुत बेनिफिट होता है। बड़े वाकई घर से अगर बुज़ुर्ग चले जाते हैं ना, घर से रहमत चली जाती है। अब बुज़ुर्ग जो चीज़ें बच्चों को खिलाते हैं, जो नई माएँ प्लीज़ माँ, यह मैसेज में चंगा लगा कि पहले ना यह चीज़ा गुस्सा लगा थी ना, अब डॉक्टर के पास आयना को लेके गए हैं तो डॉक्टर ने कहा कि एदियाँ जी अगे तो ना जो रिपोर्टा जो भी बेस्ट ने तो की चीज़ें पता चले कि दादी समझो देसी को क्या मतलब जो भी जैसे होता है, जैसे बच्चे आके चिकन खा लिया, मटन नहीं खाना, ये खाना, तो पुराने जो बुजुर्ग हैं वो अपने हिसाब से दादी की ये बड़ी अच्छी बात दिखाई है कि दादी ये नहीं करती कि हड्ड रवाऊंगे बैठे मन जहर लगती सारी वो हड्ड राम सस्सा मारते मैसी ਜਿਹੜੀਆਂ बगैरतां ਦਾ शर्मा बेच जावां सब्जी बना तो भी चल जांदियां ने, हथ टुट जाण ਤੁਹਾਡੇ अल्लाह करके मंजे तोड़दियां क्यों। अब ऐसा साजदा आया उन कहती है अपनी बहू नूं पन्ना नूं कि मैं ना पराठा खाना, पता नहीं पराठा जो भी आलू की टिक्की खानी है, उन्हें क्या आलू वगैरह सारा कुछ मैं कर देनी। मतलब अगर इस तरह कोई हेल्प करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। सास का यही दिखाया, बच्चों के लिए भी छोटी छोटी चीज़ें। इस समय मेरी अम्मी उनसे ना, अम्मी ने कहना कि गुलाब जामुन कि मैं घर में बना दूँ, वो तो दूसरी गल से पसंद नहीं सी करते, चीका मारती से मेरे गुलाब
दादी ने जब बच्चे मिठिया चीज़ें नहीं खाते तो दादी ने उस तरह की रेसिपी बच्चों को घर में भी बना के दे दी है, तो बकाया अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप ड्रामा देख रहे हैं ना, तो हर इंसान की एक परत नहीं होती। मानूर शुरू में मुझे लगा था मानूर बड़ी चड़ेल है फलाना, मानूर चाहे चड़ेल नहीं, एक नॉर्मल इंसान है। हाँ, मुझे अब जो पन्ना मुझे लग रहा था मैं फरिश्ता पन्ना एक मीसनी है। मीसने लिए एक बड़ा लतीफा है वो, जी मेरी उम्र दियां भैनां समझ गई। मीसनी है कि अल्लाह ज़रा सा मुझे महानूर का लहजा ज़रा गलत नहीं लगा। महानूर ने क्या ए कपड़े धोंदी होंदी है, अपनी नौकर ਨੂੰ समझाती होंदी पन्ना, तो इन्नी देर ना आ जाती है सवेरम ਦਾ कैरेक्टर की महानूर। हाँ, महानूर कहती है कि ए ना साढ़े कपड़े धोआ दे। उन्हें कहा ਅਸੀਂ आए हाँ, साढ़े को कपड़े इन्ने ज़्यादा नहीं गए। तुम्हें पता है इतने कम लिमिटेड कपड़े लाए हम लोग, सारा बैकलॉग हो जाएगा। ते तू ए कपड़े धोआ दे चिके चिकी सी। ते वो कहती मैं अम्मी ने क्या चादरा, नहीं मानूर ऐसा नहीं हो सकता है, अम्मी ने आज का दिन सेट किया हुआ है, नाराज हो जाएंगी। उन्होंने कहा चादरा की केड़ी गल, चादरा ते कल धुल जाएंगे। Just some clothes, उनको कह देना ना कल धो लेना। कहती अम्मी जेड़ी चीज हूँ पन्ना मैं दस कहनी मीसनी जे तन किस तरह भी सी, हर चीज़ आराम ना मिठे तरीके जाके मेरी सास ने कहता कि अम्मी ऐसे मैं कहना नहीं चाहती फलाना, मीसने पाना हर चीज़ अगे कर देंदी है। उसके बाद सास का मुझे सब अच्छा लगा। सास ने कहा कि चल मैं अपने का फैसला करनी है, तो सास ने कहा था कि दोनों बहुआ जिन्हें ने उन्होंने काम डिवाइड करते, एक दिन एक करेगी एक दिन एक करेगी, तो ये वाली चीज़ अच्छी लगी। तो बकाया फिर मैं कहूँगी बच्चे समीर का करैक्टर आता है बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐना बच्ची, ऐना आसफ नहीं जेड़ी बच्चे ऐना ऐना ना है, इतनी मुझे बच्ची प्यारी लगती है। समीर बच्चा इतना हंसाता है। अब उनका समीर बच्चे का बड़ी मुश्किल से, मैं हर दफ़ा यही शिकायत करती हूँ कि उसका करैक्टर बहुत काम आता है। और ऐना बच्ची मुझे इतनी प्यारी लगती है, मेरा दिल चाहता है कि ये ड्रामा ख़त्म हो, उसके बाद कोई ऐसा रोल हो जिसमें बच्ची का बहुत सारा, बहुत प्यारी बच्ची है दुरेफशाह का जो बचपन है। अम्मा को लगता है बच्ची दुरेफशाह आप देख लो, दुरेफशाह कसम लगे देखी तेरी वर्गी शक्ल है कि नहीं है, फुल प्यारी बच्ची। तो बहरहाल अमल का करैक्टर भी बहुत अच्छा। अब जहांगीर का करैक्टर राइटर ने ऐसे लिखा है कि मैं कहती हूँ कि जैसे पाकिस्तान के अक्सर मर्दों का होता नहीं है, माँ का बेटा हर वक्त कुछ ना कुछ खांदा रहता है, उस बाद फिर वो देखो इंसान की मैंटेलिटी नहीं बदलती। जहांगीर अमेरिका रहा है, तो जरा सलमान है लाहौर ची है, सलमान की सोच हो रही, जहांगीर डंगर की सोच हो रही। अब जहांगीर का क्या है कि मेरा बेटा वली और ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਹੋਈ ਵੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗੀ। जब तक MBBS नहीं होता मेरी बेटी की शादी के बारे में कोई बात तक नहीं करेगा। तो यानी सलमान की सोच पाकिस्तान में रहते हुए बड़ी बेस्ट अक्लमंदा वाली है। तो जरा जहांगीर है वो अपनी अलहदा ही सोच है। तो बहरहाल ड्रामा अच्छा लग रहा है। तो इसमें अगर खैर आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें होगी परवरिश की, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी मेरी तन्हाई की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मोमिन तुझे बहुत मुबारक हो, आखिरकार वो वक्त आ गया जब मैं इस ड्रामे को अलविदा कह रही हूँ। अच्छा, लास्ट वीक मैंने लोगों से पूछा भी था, लोगों ने कमेंट भी किया और कहा कि अम्मा इस ड्रामे को छोड़ दें, बाय बाय कर दें। हाँ, कुछ लोगों ने ये भी कहा ड्रामे को देख रहे थे, बट मोस्टली लोगों ने इतना इस ड्रामे को लोग नहीं देख रहे इसको, और अगर तुम साथ हो दोनों को। अच्छा, मेरी तन्हाई ड्रामा में नहीं समझ आई। अब दादा यहाँ पे कहता है कि उसको खिजर को कि खिजर मरियम को ना लेके आओ, कि जैसे मैं उससे माफ़ी वगैरह मांगना चाहता हूँ। पहले तो मरियम नहीं मान रही होती, पर मरियम के जो अल्फाज राइटर ने लिखे थे, मैं कहती हूँ इतने अच्छे। उन्हें मरियम ने कहा कि हाँ तेरे बाप मेरा दादा है सारी जिंदगी इतने सुकून ना गुजार के हूँ चाहता पे मेरी आखरत भी चंगी होवे कि मरन तो पहले जो मेरे को माफ़ी मंगेगा। मैं अल्लाह पाक ने यही फरमाया ना कि जो कोई इंसान माफ़ करेगा तो फिर माफ़ी मिलेगी, कि मरन तो पहले मेरे को माफ़ी मंगना चाहता, मैं माफ़ कर दूँ तो आखिर आखरत भी चंगी होवे। बिल्कुल सही था। इतना बुरा आयशा और इस मरियम दोनों के साथ हुआ कि तौबा किसी दुश्मन के साथ ना हो, बहुत बुरा हुआ था। अच्छा, फिर किस तरह कर करा के खिजर से मनाता है, तो ना मरियम मान जाती है जाने के लिए। मरियम पाकिस्तान आ गई है। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब ने मरियम वास्ते साढ़े लिए। मरियम के आन तो पहले पहले हालात गोलियां बंदूक चल गई ने। जो अब खिजर का बाप है वो कहता है कि मैं मरियम जो है इसको फना करूँगा, इसकी माँ ऐसे जो मतलब बकवास कर रहा था, और कहता है कि अब ये जो आ रही है तो ये भी इसे जैसे मेरे बेटे खिजर को, इन दोनों माँ बेटी का काम ही यही है हमारे बच्चों को छीन के ले जाना। वो अपनी जगह के खिलाफ है। तो वो बाद जी बच्ची में लिखा है वो हालांकि कुछ बोलती नहीं सी होंगी, हुण हर टाइम एक गाना गाती फिरती है
मेरे कन्ने छुरी है ख्याल रखना और छुरी लकोई फिरती मैं कितने मारनी छुरी खिजर नूं ते हुण मरियम नूं। तो हुण अब एंड पे लेके आया है खिजर। तो उस घर में अब मलीहा भी खड़ी है, बाप भी खड़ा है। मरियम को अल्लाह बचाए, क्योंकि अभी घर में अली भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी बच्ची की सेफ्टी करता पे ना। तो बहरहाल ये वाली एपिसोड ये थी, अगली में देखें क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अम्मा के दूसरे फेवरेट ड्रामे की, अगर तुम साथ हो तो वो कैसा रहा? हनी बहुत मुबारक हो। ये भी जा रहा है जी, ए ड्रामा जा रहा अपनी करतूता तो जा रहा अपनी ताड़ी करतूत कोई नहीं। मैं किन्ना कि संभाल दी, मेरे बसों बाहर निकल गया। तो माँ भरा माँ सदके जाए बेटा, मन तू तो यह गल दस, तू दस बेटा मेरे रिव्यू देख, मैं पिछला तिछला किछला मिछला तेरा दे विच जिक्र ही नहीं मैं करदी पई, तेनू नहीं लगा तेरा जिक्र किते आंदा नहीं पिया। अब ये वाले जो एपिसोड, मैं इस ड्रामे को इसलिए भी छोड़ रही हूँ कि ये वाला ड्रामा ना अदाकारों ने भी पता नहीं क्यों कर लिया, क्या मजबूरी थी, एग्रीमेंट था, उन्होंने कहा था एग्रीमेंट अगर आप नहीं करोगे हम आपके घर पे गोलियां चलाएंगे। प्रोडक्शन टीम ने कहा, क्योंकि डायरेक्शन इतनी वीक, कहानी तो वीक है ही है, चलो कहानी अपनी जगह वीक है, डायरेक्शन अपनी जगह वीक है। ड्रामे की हर एपिसोड में पिछले वाले सीन के कपड़े पहले पहने होते हैं, पहले वाले सीन के कपड़े पिछले बाद में पहने होते हैं। ऐ तो ताड़ी डायरेक्शन की कमजोरी सी, कहानी तो कमजोर हो गई, डायरेक्शन भी कमजोर। पूरी की पूरी टीम ने ये ड्रामा था, कहते नहीं कि ये छपकिली ना उगलियां जावे तो ना इगलियां की, जड़ी पता नहीं वो वाली मुहावरा इन पे फिट बैठता है। अब फरहान बच्चा फिर जनाब जी, पहले मैं डायरेक्शन की कमजोरी दस दवा। अब इस वाली एपिसोड में साहिर का अब्बा फोत हो जाना है। अब साहिर के अब्बे को दिल का अटैक हुआ है, तो साहिर ने उस वक्त सफेद शलवार कमीज पहनी हुई है। डन, चलो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अब्बा एक दिन बाद मर गया, कोई गल नहीं। अब बाप हॉस्पिटल में है, बाप को हार्ट अटैक है, बाकी सीरियस हालत है। साहिर ने पेंट कोट पहन लिया, बाप मर गया। और पिछला सीन लैके फिर उन्हें फिर चिट्टा शलवार जो पहले पाया ऐसे फिर पा लिया। तुम आप ना संभालो तो ऐसे ही करिए। अब फरहान बच्चा उससे बहुत गुस्सा है कि साहिर मेरे खिलाफ करी जा रहा, और उसके घर पिस्तौल लेके चला गया। मैं क्या ख्याल ख्याल ख्याल, मैं कहा हो ही नहीं सकता, किस तरह किसी ने घर के अंदर ही आ गया तो पिस्तौल भी फड़ी हुई है। तो साहिर की माँ से रोकती है, तो उतनी में साहिर का बाप भी आ जाता है। साहिर का बाप फरहान से बहुत प्यार करता है। फरहान ने उसे सारा हकीकत बता दी कि साहिर ने मैंने ऐस नहज से लिया, मेरा दिल का था मैं साहिर को मार के मैंने खुद भी जिंदा रहना, मैंने खुद को भी गोली मार लेनी, साहिर ने मुझे जिंदा रहने के काबल छोड़ा ही नहीं है। फरहान का बाप तो अगे ही बहुत साहिर का बाप चंगा सी, उन्हें अपनी बीवी ने कहा जा उस कुत्ते को बुला के लिया साहिर नूं ते नाल रमशा नूं, सारी गल अज क्लीयर थे करने दे सामने। माँ गई है, माँ ने दरवाजा खड़काया और कहा आजा दना, कहते ने साहिर तुम्हारे अब्बा बाहर बुला रहे हैं, रमशा तुसी दोनों आओ, तो दोनों नूं बुलांदा पिया तुहाडा अब्बा। साहिर आ गया, रमशा नहीं आई। क्यों? रमशा ने कहा ताकि मैंने कहानी ने पता चल जाए कि होना की है। रमशा नहीं आई तो वो बाद जनाब जी प्यो दिल का दौरा पै गया। हूँ साहिर ने पता चल गया कि मेरे अब्बे भी पता चल गया। हॉस्पिटल में अब सारे जमा हैं, अब सारे परेशान हैं। इतनी देर में अब्बा को ना ताया, अब फरहान बेचारा कह भी देता है कि सारा कुछ है कि ताया भी पता, तुम ताई ने भी पूछ लो। फरहान ने कहा ताई ने भी पूछ लो, ताई ने भी सारा कुछ पता है। ताया को होश आया थोड़ी देर के लिए, बेचारा दुआवां मामा के फरहान ताया सारा कुछ इन्होंने दस दे। ताया ने की किया, ताया ने अपने भरा नहीं बुलाया, भरा बुला कहता कि मेरे पुत्र का कसूर थी, तेरा बच्चा बेगुनाह है, क्योंकि जो फरहान का बाप है सख्त खिलाफ है अपने बच्चे फरहान थे। उन्हें साहिर नूं ते फरहान अंदर बुलाया, दोनों अंदर गए ने। उन्होंने अंदर जाने का की फायदा सी, वो तो अगे एक नूं इंसाफ चाहिए सी, एक मुजरम सी, दोनों ने बुला के की किया, बाप मर गया। हूँ जो साहिर फिर आई कहता पै कै पिस्तौल लैके आया सी, मेरा अब्बा इसलिए मर गया। फरहान के अब्बे ने तिक्के मार मार के घरों बाहर फरहान कढ़ दिता। असी भी ड्रामे कढ़ दिता, आप तुसी कुछ की ना, मेरे जो ऑफिसर गुड बाय। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेर की। तो शेर इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा सबसे पहले तो मैं ARY की जो जिनका ये ड्रामा है प्रोडक्शन टीम को दिल आई ड्रीम किस वजह तो ये टीवी पे भी जब लगता है ना तो पूरे ऐड आती नहीं। क्या मतलब? पूरा ड्रामा देख लो ऐड नहीं आती। जिस तरह अक्सर ड्रामे देखो तो क्यों नहीं लाइव
टीवी पे टीवी देखे जाते पे? हाँ टीवी ऐसे कैसे होता मां? मेरे ख्वाब में पक्का पता सी इन्हें मैंने बहस करनी है कि इंज नहीं हुंदा मैंने इसको टीवी पे ही देखा बिना किसी ऐड के? हाँ बिना किसी ऐड हो सकता ही नहीं है। जो अच्छा जब इसकी फर्स्ट ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਐਡਾਂ ਵਗੈरह नहीं देंगे अब मैंने फिर टीवी पे ही देखा इसको टीवी पे देखा कोई ऐड नहीं आई पूरे ढाबे में? जी पूरे ड्रामे च अच्छा अजीब बात है। खैर हैं अजीब अच्छा बात है। भला क्या हुआ मैंने कहा देखूं कि शायद ARY वालों ने ये सिस्टम ही कर दिया अम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है? सुनते अच्छा भी है बच्चा भी मैं कहनी मैं कहा उन्होंने यही सिस्टम कर दो ऐडा नहीं देंगे आज 10 तक ड्रामा लगा उसकी ऐड आई अच्छा कस ऑब्वियसली बात है टीवी का सिस्टम ही है ना कि ड्रामा की जो एड्स आएंगी वो इश्तहार चलेंगे पैसे आएंगे पूरा सर्कल ही है ना तो एड्स तो ज़रूरी हैं। ਸਾਨੂੰ नहीं पता था दूसरी बात चलो बकौल हंडे मैं ही गलत हाँ मैं किते होर देखा सी मेरे किते प्रेमी का चैनल सी उन्हें कहा फड़ तन बगैर ऐडा दे देना वा ऐडा दे बगैर ही सी बहरहाल फिर भी मैं अगर किसी और ने देखा एड से बगैर मैं जानना चाहूंगा कैसे हो सकता है? मैं कह रही हूँ कि मैं तो कभी लाइव एक मिनट कीमती होता है ऐड का मैं तो। यूट्यूब पे देखती हूँ हर ड्रामा के कौन देखे मशहूरियां सारियां देखे उसमें फिर ARY वालों की मैं तारीफ करूंगी फिर एक दिल दूंगी अक्सर ड्रामा में ये होता है 2-3 दफा एडें आती हैं एक्चुअली मानना यूट्यूब पे के कहां पे? एड टीवी लाइव सब पे ऐड आती है? सिर्फ एक दफा आई 10 तक से अच्छा ये मुझे नहीं पता। खैर 10 तक में भी सिर्फ एक दफा आई एक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ है दिल देन रही कि मतलब अगर अक्सर ड्रामे बंदा कहता है ना हमने लाइव देखने छोड़ ही दिए थे कि पागल कुत्ते ने कटे हैं और अल्लाह माफ करी हमने जाके हांडी बना लेनी बच्चों के डायपर बदलो इतने लंबी एडियां बार बार आती होती हैं मतलब एक ड्रामे में 3 दफा तो आती ही आती थी ਲੈ ਬਈ ARY ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ ਐਡਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ HBL ਬੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਕਿੰਗ ਹੈ अम्मा ਜੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਡਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਐਡਾਂ ਕੌਣ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਡਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਈ ਲਾਵਾਜ਼ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ प्रोडक्शन टीम बैठती ਆਪੇ ਹੀ देखती है तो कहते वो ड्रामा खत्म हो गया। शेर की बात हम करने लगे थे शेर इस हफ्ते कैसा रहा भाई? शेर ड्रामा अब ये ड्रामा भी मुझे टोटली इसको मैं 100 में से 100 नंबर नहीं दूंगी क्योंकि ना इसकी कहानी भी अगर देखा जाए तो मन मस्त मलंग में भी दुश्मनी का है और दूसरा जो ड्रामा राजा रानी है उसमें भी फैसल का करैक्टर उसका चचा उसका कजन उसकी जान के दुश्मन पागल हो गया बेचारा पागल है एक्सीडेंट इन्होंने करवाया उनका यही है कि हमने भाई की जायदाद देनी है तो इनू खत्म करना इस ड्रामे की भी यही है कि जरा बड़ा भरा है शेर वो तो हमारे सारे ड्रामे कहेंगे फैमिली के इर्द गिर्द घूमते हैं घरेलू मसले मसाइल तो वो तो आप पैरेलल्स कहीं भी किसी ड्रामे से ड्रॉ कर सकते हो। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं आम जिंदगी में हाँ आपको नफरत होती है मेरी अपनी फैमिली भरी हुई है सब बहुत अमीर हैं सब ने शादियां की हैं जिस तरह ड्रामों में दिखाते हैं ना अल्लाह माफ करे ये भी एक नीचता की हद होती है इंसान के मरने मराने वाली बात पे चले जाना नफरत है बहुत ज्यादा थी सबके दिलों में थी है और रहती है हाँ पर ये नहीं होता कि मरने मराने वाली बात पर चल जाना ड्रामों में तो ये दिखाते हैं कि अल्लाह माफ करी कि मार ही देना उसको ना भाई के रिश्ते की परवाह करी ना भतीजे की कि मारना है ठीक है सर तो ये मैंने कहा कि कहानी अगर थी कहानी कोई इतनी यूनिक नहीं है कहानी तो नहीं कहानी यूनिक नहीं है और घर भी यूनिक नहीं है घर भी मन मस्त मलंग वाला घर है तो इसलिए लेकिन जो बात यूनिक है वो बहुत से किरदार हैं इसमें बहुत ज्यादा मतलब वहां पर भी दोनों घरानों में बहुत से एक्टर्स हैं। अच्छा लो जी जो हमारी बच्ची है ना फजर तो ना मुसीबत उन्होंने की किया पागल करता मैनू ये बुध और जमेरात को आता है शेर बुध जमेरात आंदा हमराज हमराज सारा 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 2 साल खत्तियां थड़ दिमाग ते बजन डियां ने एदा नाम ही सारा है असली अम्मा तो फिर फजर ना कहने लगे मैं कंब जी कि मैं एवी अम्मा कोई पॉइंट नहीं आपका अच्छा बुढ़िया वास्ते पॉइंट है तेरे पास मैं सारा ही कहने लगी सी अच्छा लो फजर बच्ची इतनी पढ़ी लिखी अमेरिका से पढ़ के आई है साइकेट्रिस्ट है डॉक्टर है लो अब वो बच्ची इतनी इतनी वजनी बातें कर रही है कि भागने वाली लड़की के क्या क्या कुछ नुकसानात होते हैं। मैं नहीं चाहूंगी इसी घर में रह के बाबा की नफरत सहूंगी
ਜੇ ਬੇਟਾ ਐਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਡੰਗਰ ਜਾਹਲ 8-8 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ जो पिछले होते हैं वो मर जाते हैं। तो बेटा तू इतनी पढ़ी लिखी, एक तो तेरा भागना, एक तेरा शादी वाले दिन भागना। तो ये वाली बात बहुत मुझे गलत लगी थी। अच्छा लो जी, अब ना हर जगह पे जो बड़े होते बुजुर्ग होते हैं ना वो मामले को संभालते हैं। छोटियां का काम होंदा खराब करना। जेड़े साडे काका साहब ने एडियां अग्गां लांदे, वो कहंदे भाई मैं अग बुझण नहीं देनी। एक मंजली का सी ते एक साडे काका साहब से। काका साहब ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਫਜਰ ਦਾ ਅੱਬਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜੁੜਨ ਡਿਆ। ਲਾ ਭੈਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਣ। काका साहब पे ਇਹ ਫਜਰ ਦਾ ਅੱਬਾ ਨਬੀਲ कीड़े की हंस रही मुझ पे। मजाक में तन कहनी बिना कहता सारा जमाना में तो संडिया में धी दी वजह। अच्छा काका साहब ज्यादा इस बात को करते ना, महसूस करवाते हैं। अच्छा तो वो बाना कहता मैं ना काका साहब पर्दा नहीं खोलता, पर्दा खोलांगा कि छम करके बदनामी अंदर आ जाएगी। मैं डर के मारे पर्दे भी नहीं खोलता, ना भी यहाँ से ना आज। लो साडा नबील जेड़ा बच्चा गमा च चोर डिग्या पिया बेचारा, डिगदा टंदा ते काका साहब ने कहा ये ते मुबारक वे ते धी बच गई है। अच्छा उन्हें धी बच गई, सारा कुछ कहा, तो नबील करैक्टर जो ना खड़ा तो थोड़ा खुश भी हुआ। ठहर जा, फुल खड़ा सारा कुछ बच गई है। काका साहब ने मुंह मोड़िया ते नाल ही ना कहंदा तेरी धी ना कमरे च भी शिफ्ट हो गई, नाल मुस्कुरान लग पिया। उसको कमरे में शिफ्ट कर दिया। नखत्या जो तेरे अब्बे ने एक दिन कहा कि तेरी धी जिंदा हो तो मुस्कुरा। नहीं मैं आपसे अग्री बिल्कुल नहीं करता। मैंने जो महसूस किया वो बाप एक कश्मकश में सवार था कि एक तरफ वो जो उनके घर के अगेन रिग्रेसिव थॉट्स हैं कि भाई इज्जत वगैरह जहर देना, वो भी था, साथ वो दुख भी था बेटे को याद करना। अभी भी जब वो खड़ा भी है दुख भी है कि मैंने अपनी बेटी को कर दिया। तो जब वो बच्ची कही थी उन्हें कहा ए मेरे पागल बूढ़े अग्गा लाने वाले अब्बा, कहता हाय अल्लाह कहते ना अब्बा ने कहा कि पता नहीं कितने होर शिफ्ट हो जाने, कहता फिर एवं अपनी धी नूं जहर दिता। पैर ही झट के चली जाइए, पहले बता देते तो जान तो न लेनी पड़ती उसकी। वो था अपनी बेटी को। अब बात क्या है, जो बुजुर्ग होते हैं ना, जेड़ा बुजुर्ग इस घर दा है ना वो बड़ा खतरनाक है। बुजुर्ग और बुजुर्ग की बेटी ते बुजुर्ग दी जेड़ी बेटी है अल्लाह एडी कटीली नचनियां, अल्लाह तौबा कि जिदा हिसाब कटीली नचनियां कहनी मैं सांन लेना। अच्छा लो जेड़ा साडा शेर है, 2 एपीसोडां लंघियां, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ बेटा पींदा ही नहीं, तुम तो चाय पीते हो। आप कॉफी ले आइए जरा। कॉफी? आप तो चाय पीते हैं। ओह अच्छा, चलो फिर मेरे लिए कॉफी ले आओ। हाँ भूल गया था, कॉफी ले आए। चाय ले आइए। शेर सुनाता है मुलाजिम ने। खामखा का वहम होता है आशिकों को कि उनके महबूब का नाम। मुलाजिम कहता सर इश्क दियां लामता, यानी इतना इश्क हो गया अब उसे पता ही नहीं चल रहा कि मैंने कॉफी चाय, मतलब इतना इश्क ज डूब गया। चलो किसान डूब गया। उसके बाद दिखाया लड़की को फोन किया, वेल डन, लड़की के लिए दिल, एक बा इज्जतदार घराने की बच्ची सी, उन्हें एंड ते क्या नागौर मारे, काला मुंह, तेरा नीले पैर, मैं नहीं चाहती कि बगावत का शीशा मेरे कानों में उंडेला जाए कि मैं तेरे बगैर मनूसा गाल ही नहीं करना चाहती। देखिए मैं फोन रखती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे कानों में बगावत का शीशा उंडेला जाए। कि ज़ाहिर कल इंसान में जो फोन बंद कर कहने की क्या फिर दूर फिटे में तेरा फिर तो वही बन गया। कहता मैं तो हासिल करके रहूंगा, आसानी से मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका। याद कि तेनों ने शराफत ने कहता है कि सारा कुछ ना कर तो तुम्हें पीछा छड़ दे बेटा, तुम्हें जो पीछे पैना छड़दा नहीं। वो कहना मैं तो हासिल करके ही रहूंगा। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ अब जो शेर के घर वाले हैं वो दिखाए बड़े ने इतना कहते ने बड़े एजुकेटेड जे, मां बहुत ही पढ़ी लिखी है, पैंटा कोट। अच्छा तेरी सारे जेड़ा शेर दा अब्बा है सकाफ जेड़ा पाल के गले च इस उम्र च वो बहुत डिसेंट ते बड़े कूल जी फैमिली हुंदी है। सकाफ पाले ने, चाचा भी पैंट, चाचा घर च आके थक जांदा, टूट जांदा, रात नूं भी बेल्ट वाली पैंट पा के बैठा हुंदा। सारे पैंटा नहीं लाण दे ते दिमाग फुल छोटे, दिमाग फुल जहां ते डंगरां वाले। हर गल जिहड़ी ये बजाए कमरे च जाके मशवरा किया जाए, सारियां गल्लां डाइनिंग टेबल ते बैठ के करदे ने, कहंदे कल्ले च असीं कोई गल नहीं करनी। अच्छा लो जी अब शेर आया, शेर गया दफ्तर। अच्छा आपको शेर की फैमिली की साइड के पता चल गया रिश्ते? हाँ शेर है, शेर के जेड़ा चाचा है ना जेड़ा शेर दा, उसके 2 बेटे हैं, ओदी बीवी नहीं है। हाँ ठीक है।
ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ शादी ਕੀਤੀ होई है शेर दी सहेली ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ। सबसे पहले शेर की साइड पे आते हैं, तो शेर की जो शेर- अम्मी है वो है अम्मी- मुनज़्ज़ा, हाँ 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 और शेर की एक बहन है, एक बहन वो जो हाँ, बच्ची है। हाँ हाँ ਇੰਨੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਹੋਰ ਕਰ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਬੱਚੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਐਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ और जो दूसरी अतीका और बदनसीब अतीका डरा दो कर। बेटियां। ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਿਸमिल ਡਰਾਮੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ लेकिन अतीका और दिखाई बड़ी बहू वो छोटी बहू, ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ 2 दिन का फर्क है दोनों में। नॉर्मली सेकंड भी में छोटी होती जवान सी, तो अतीका और वो दोनों में सेम टाइप की है। मुझे ना इन्ना तना कहते करैक्टर का दुख होया कि हर चीज जो भी दिखा रहे हैं चलो उसका दिखा भी दिया है कि वो कोट उतारती फलाना, एक एक चीज वो औरत जो है ना जिसका बेटा है वो खामद के करीब है और जेड़ी बदनसीब जेदियां धीयां ने ओदा कोई नामो निशान ही नहीं कर जाएगा अपने चाहे नासा फलांदी इधर फिरदी इधर फिरदी ये शादी बेटे की वजह से की होगी कि बेटा नहीं हो रहा टाइप। हाँ क्या रहा बेटे भाई तो की थी शादी। अच्छा लो जी आप ना शेर का बाप ना गया है दफ्तर। हालांकि ये पता ना इस बात का कि वो आदमी से होता है बच्चे की, पता है बात का ना आपको? नहीं बेटा तुसी कहंदे हो साइंस है ये, साइंस ने तो कहता दुनिया दुनिया इस साइंस को नहीं मानती। वैसे मैंने कहा मैं यहाँ पे कह दूं कि शायद किसी 2 बंदों के दिमाग में बात ये चल जाए कि आदमी से होता है, औरत से लिंक नहीं होता उसका। औरत से लिंक नहीं होता। अब ये वाली चीज देख लें कि एक दिन आ कहते ने बेटियां ते बेटा ते होर की गल करन लगे सी। हाँ जो ज्यादा बेनजीर अल्लाह जन्नत नसीब करे बेचारी मरदी मर गई घट बच्चे पैदा करने वाली स्कीमां च उन्हें बड़ियां स्कीमां चलाइयां। इंसान जेड़ा साडा मुआशरा ना जहल गंवार ਉਹ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ 5 ਧੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਆਗੇ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅੱਬਾ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆਫਿਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਈਟਰ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਲਵਾਂ बेटा तेन जरा ना ख्याल है एडी घट रकम 8 साल कहता अब्बा जान 8 साल में 65 मिलियन पिछले 8 सालों में 65 मिलियन का गबन किया। मैं 6 बार यह गल सुनी मैं कि होर च नहीं क्या 65 मिलियन सिर्फ 6.5 करोड़ बनता पे 8 साल चचा ने सिर्फ 6.5 करोड़ का गबन किया। ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ 6.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਰੀ 6.5 ਕਰੋੜ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਪਾਤਾ ਪਿਓ ਕੰਪ ਕੇ ਉਨਕਾ ਕੁੱਠਾ 6.5 ਕਰੋੜ ही खा गए। तो आम जिंदगी में जितनी इनकी जायदादें दिखाई है ना आम जिंदगी में अब करोड़ की वैल्यू अमीरों के लिए करोड़ की वैल्यू कुछ नहीं रही है, कुछ नहीं करोड़ का। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 6.5 ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਮਾ ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੋਟਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਚ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅਬ ਉਹ ਚੱਚਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਓ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਦੇਤੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। नहीं बहुत मुबारक हो शेर भाई साहब ने शेर को मुख्तार कुल बना दिया है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦੋ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗੀ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭੈੜਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਦਮਾਦ ਜੋ ਹੋਤੇ हैं वो भी बेटे होते हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੀਕੜ ਦਾ ਬਦਨਸੀਬ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ मेरा पुत्र नहीं गा तो वाकई जो दमाद होते हैं वो भी बेटे ही होते हैं। वो बेचारी कहती मैं उन आहद को अपना बेटा समझनी आ। आपने आहद को बिल्कुल बेख्तियार कर दिया, मेरा बेटा तो वही है ना। ते किड्डी गलत हरकत की सब नु नौकर बनाता शेर दा। ऐसी वाइब है कि अंकल ने मर जाना अभी। अंकल मारना है मुझे लगा ना चचे ने मुझे लगा अंकल मरने वाले हैं। अंकल मार जाना ओनू पागल कर देना कहानी बाद चलनी फिर। अच्छा वो फिर उधर आ कहते हुण तड़फने ने सारा कुछ इंज ते प्यो ने हले पता नहीं की कुछ फैल ही पूरी तैयार कीती है सारा कुछ शेर दे ना अल्लाह का किते हाथ टूट जांदे नखतिया धीयां किथे गईयां सारियां फैलां तैयार करके शेर दी मेरी भरा। अच्छा शेर की जो मां है अच्छा मुझे पता नहीं बड़ा अनोइंग लगता है किरदार देला जेड़ा की आवाज बनाने वाला उन्हें बड़ी ज्यादती की मैंने नहीं उलझन जी होण रही है इंज वाल करदे ने ना ते क्लिप लाईदा दोनों पासे आवाज चुके होंदे एक पासे आवाज चुके तो फिर कनाडी गंडे ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੇ क्यों नहीं मुसलसल ਉਹਦੇ बाल मुझे बड़ा अनोइंग लगता है किरदार पता नहीं चिढ़ चढ़ती है जिसकी दाल पे जो सुनाती ना अपने। अच्छा इस ड्रामे की ना एक बड़ी मजेदार बात है पहले एपिसोड से नोट किया मैंने कि हर कोई ना बताता है कि क्या क्या है।
मतलब शेर ठीक ठाक जवान लड़का, उसकी माँ उसे बता रही थी कि तेरे बाप की शादी इस तरह हुई। एक दफा तुम्हारे बाबा ने कहा काश मेरी बीवी पढ़ी लिखी होती, मुझे पेश कर दिया गया। मजबूरन मैं तो पढ़ लिखे सीना थी। बहुत मगरूर थी मैं, हमारे बाबा ने और तुम्हारे नाना ने मिलकर मेरे गुरूर को खाक में मिला दिया। तो उसको अब जाके सही बातें पता चली, बड़ा हैरान हुआ है अम्मी, मैं तो समझता रहा कि आपकी बड़ी प्यार की शादी है, और मैं आज तक ये समझता रहा कि आपकी पसंद की शादी थी। हर कोई बताता है बातें, अतीका बताती है बेटियों को इस तरह है इस तरह है, बड़ी अजीब सी बात है नहीं। शेर चंगा है तो पागल हो गया, तेन पता है कुछ नहीं सी, हर बच्चे बताते हैं हाँ हाँ कि की ते की नहीं सी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਲਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਜੇ ਪਿੰਡੂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਫੂੰ ਫਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫੂੰ ਫਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਅਮੀਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਛੋਟਾ ਪੜ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈ। एक लंदन जा रहा है, मेरी मम्मा यहाँ से सीधे लंदन वाले घर जाएंगी। एक लाहौर की कोठी जा रहा है, लाहौर की कोठी तैयार है नहीं, मोटी को कहो के पहुंचे। सारा खानदान बिखर गया। बच्चे कह रहे हैं मेरी मामा लंदन जाएंगे, मैं कहा लो जी, और गांव में रहते चक झुमरे में। तो बहरहाल जो भी है बहुत मजा आ रहा है कि जैसे अब हमें तो है ना कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा। अच्छा आप वैसे मेकअप की बड़ी बात करते लोगों की, एक मेकअप मैंने नोट किया हाय सब मैं पहले कहांगी सात आठ मेकअप पहले ये माँ सदके फैजान बेटा तेरिया नजर लावा, मैं मेकअप का नहीं कमांगी। मेकअप चलो हर किसी का अपना तो कोई ज़्यादा करता काम करता है। मैं पहली दफ़ा देखा अक्सर मुंडे ना हल्का या अखा च सुरमा लाते सी, सुरमा ला के अख मलनी तो अख काली काली जी लगनी, तो मैं कहना हाय ला ये सुरमा लाया कि अखा मलियां हुई ने, बकायदा प्रॉपर काजल लाया, काजल एक लैन ना लाता, एक लैन काली लाई पई है, बड़ा फैजान को लगी तू बड़ी तरह काजल ला दी। नहीं मुझे मेकअप का इतना खास पता चलता नहीं होता, लेकिन फैजान का इतना ज्यादा मेकअप आता है ना। नहीं मेकअप कोई नहीं, वो तो हर किसी का ज्यादा आता है, नहीं किसी का नहीं, कोई बड़ा बड़ा अदाकार है मेरे दिन जो नाम नहीं आता पिया वो भी इन्ना मेकअप करता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा किसी का भी नाम लेगा मैं किसी का दसांगी एहसन खान का लोग कहते होते हैं ना कि बहुत मेकअप करते हैं। मैं अनी एहसन खान दा ऐसा है पता नहीं मेकअप क्यों करता है, इन्ना खूबसूरत मुंडा है, इन्ना खूबसूरत के दस नहीं ता सादी किडा अल्लाह जाने पागल इंसान मेकअप ना क्यों कर, तू तो है ही इन्ना प्यारा कोई होर है जिन्हें बोरी च मुंह दिता होंदा, बहुत बोरी च मुंह दिता होंदा पलकां में चिट्टियां हो गई। सही मुझे झूठ नहीं बोलते ना नहीं देख जाता पिया वो कोई है तो हूँ फजान चाहे मेकअप तो मैं कहूँगी हर किसी को अपना होता है, किसी को आम जिंदगी में किसी को ज्यादा मेकअप करके तसल्ली मिलती है, कोई लाइट मेकअप करता है नहीं है कोई गल नहीं की। तो बकाया ना इसमें क्या दिखाया कि जेड़े चाचे दे दोनों बच्चे ने ना इंतहा लुच्चे ते लफंगे ने। हाँ अच्छा मैं थोड़ी तारीफ कर चाहूँगा अली ताहिर की, तो उनके 3 ड्रामे देख रहा हूँ मैं, एक शरीफ फराज में है, एक यहाँ पे है और एक राजा रानी में, और तीनों जगह वो ऐसे मतलब के वो क्या कहते हैं गिरगिट की तरह फिट बैठते हैं किरदार में कि उनके कपड़े उनके बोलने का लहजा वहां वो गरीब से बेचारे से लग रहे हैं, यहाँ पे एक साफ चलाक अमीर बंदा जो वैसे सबको तबाह कर दे, और वहां पे वो पुराने जमाने के फिल्म डायरेक्टर, तो बहुत उम्दा उनकी अदाकारी, मैं उनको अप्रिशिएट में करना चाह रहा था। और बाकी मैंने ना तरसान दिया है बेचारी तिक्कड़ दे करैक्टर ते जेड़ा ओदा दिमाग नहीं गा हाई ओदा नौकी ना नौकरे ना चल चक्कर चलदा पिया है ना, हाय जो प्यो मर जाएगा तो वो पागल होएगा पता नहीं तियां दा की चल। अच्छा मेरी तारीफें का सिलसिला भी चल रहा है, मैं अर्जुमन जी की तारीफ भी करना चाहूंगा जो पंजाबी, हालांकि मोस्टली जो लोग पंजाबी बनते हैं वो बहुत ही ना अजीब से बनते हैं ऑन पॉइंट। मेरी जिंदगी वार दी आपकी कुर्बानी पर, वो बेगैरत तो जहर खा के भी ना मरी। पहली दफा देखा कोई पंजाबी बना तो नहीं तो अक्सर पंजाबियन इन्ना को ओवर ते जलील किया जाता कि जैसा साफ कोई नहीं, वो लगा कि वाकई कोई पंजाबी फिल्मों का वो करैक्टर है जैसे नहीं। हालांकि मेरे ख्याल से पंजाब की नहीं आती, कराची दी, तो वो उनका पंजाबी का लहजा और हर चीज इतनी उम्दा है, उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह वो गुस्से में बोलते हैं हर चीज। अभी भी दुश्मन की बेटी को लेकर भाग रहा है बेगैरत कहीं का। कमाल की उनकी भी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, हालांकि एक्टर सारे बड़े कमाल के, जो सपोर्टिंग कास्ट है हसन न्याजी है, नबील है, सलमान शाह है, बहुत अतीका बहुत बड़ी कास्ट है ड्रामे की, लेकिन मजा आ रहा है देखने का। हनी देखे अदना कहंदे ने वो जेड़ा फैजान दा करैक्टर किड्डा बदमाश दिखाया, छोटी बच्ची सा है ना, फिर छोटी बच्ची दूर फिटे मुड़दा छोटी बच्ची धोखे च ना पैना, जवान बच्ची बच्ची अम्मा वो 18 साल दी बच्ची है, तो बाकी तो लड़कियां ना। हूं मैं स्क्रीन ते कुछ कह सकता बाद च दसांगी कोई जेड़ी बच्ची दा जैसे जो अतीका की तो बेटियां हैं, हाँ। एक तो प्रॉपर वो तो औरतां ने तो अपनी जगह ते औरतां ने, वो प्रॉपर लड़कियां जवान औरतां ने ते ए लड़की है, बच्ची कोई नहीं की ए लड़की है तो औरतां ने। हुण मैं 10,000 डायरेक्टर मैं कमाया किस तरह डायरेक्टर बचया
ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੀ ਫਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜੈਨਜ਼ੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਬੱਚੀ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਪੈਂਟ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। तो बहरहाल मजा आ रहा है, आगे बढ़े, क्या होगा, आगे क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम राज की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, साइम के करैक्टर को पुलिस आई है और पकड़ के ले गई है कि इन्होंने उन्होंने घर जाके बदतमीजी की है। अब इसमें जो साइम का करैक्टर है उसको साइम के करैक्टर के तौर पे नहीं लिया जा रहा, उसको फिरोज समझा जा रहा है कि क्या फिरोज नू टच नहीं करना, गलत गल। अब इसमें जो आदमी ने बुलाया, उन्होंने कहा तो इस दफा तो क्योंकि वो आमना लियास किरदार का वो एक एक बॉन्ड है उस साहब मेरी पूरी गल सुन लो, साडी इस बातें नहीं होना। SSP जेड़ा ओने बुलाया ते ओन सारा कुछ कहंदा पिया, पेन हैगा तेरे को फड़ाई, हुण जेड़ा ना गुस्से विच होए ते खूब ना जावे। हां क्या करन लगी हो? SSP दा जेड़ा करैक्टर सी तुसी फिल्मां च ड्रामा च देखो हैगा जिदां करके ठोडी ते रखदे ने, कम अज कम ਇਹ ਇੰਜ ਠੋਡੀ ਉੱਚੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ SSP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, तुम बताओ दूर फिटे मुंह ये तुमने ऐसे क्यों किया? कम अज कम एक सोटी ते नहीं होन मारनी सी, क्यों फरोस सी ते कम अज कम जेड़ा ऐसे इनते ओदी ऐ सोटी दे ना ठोडी दे उत्ते तक जांदी फुल होन क्या कि नहीं। ते ओदे बाद ना बिस्सी करते पे ते ओदे बाद उन्होंने कहा इंस्पैक्टर साइमा, मैं इंस्पैक्टर कहनी बच्चों जो भी कुछ भी कि तू इन्हें समझा, तो उन्हें ना जी साइमा ने उन्होंने अखा अखा दोनों ने इशारे किए, कुत्ता भौंकदा भौंकन दे, एक कां चो सुन के दूसरे कां चो कड्ढी जा, दोनों ने क्या अखा अखा क्या वेल डन, उन्होंने कहा मैं तेरा इशारा समझ गया वहाँ, ऐसा इशारा समझ गया। मैं कहनी इंस्पैक्टर साइमा मर जाए कि खाना खराबे बचाए उन्हें समझा दे, लै पैन अखा चो इशारे किए, कट चला गया उन्होंने घर च। लो जी आप अच्छा, यहाँ पे एक सॉरी काट रहा हूँ, पुलिस वाले ने फिर से वही बात दोहराई जो मैं लास्ट वीक बोला था कि मतलब ड्रामे की दुनिया के अंदर ये बात एस्टैब्लिश्ड है कि कोई सबूत नहीं है, एक फुटेज है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? एक मामूली सी फुटेज, 1 मिनट की कॉल। मतलब उसने भी क्या, उसने कहा पुलिस वाले ने कि तू किस बना पागल हो रहा है, बस 1 मिनट की कॉल थी और 2 मिनट की वीडियो थी, बट वो साइमा के दिमाग में और साइम के दिमाग में बात घुसती ही नहीं है। अच्छा मैं हुण दस रही कि साइमा दा ठहर पहले मैं साइमा नाम है उसका, ओदा साइमा है। हाँ अच्छा 10 कनाल का घर है सारा के ससुराल का, 10 कनाल दे घर च अंदर चला गया साइम, जाके एडे बड़े पत्थर मारन डे, पत्थर मारन डे ते जनाब 10 कनाल दा घर जे, ना कोई चौकीदार जे ते ना कोई गार्ड जे। मां ने अंदरों आवाज दी सारा ही सस ने पीरू 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 जेड़ा घर दे अंदर काम करदा ओ वाला मुलाजम जे, चौकीदार गार्ड नहीं, जाओ देखो किसने भी ये किया है। पीरू कभी सफाइयां कर रहा होता है, सारे घर पीरू साहब मस्खरा से कुछ करता तो नहीं है। हाँ तो पीरू तो बाती जिम्मेदारी कि जा देख गया, फिर शीशे महंगे सी ना सारा कुछ दिखाए नहीं, एक शीशा किते टुट्टी उन्होंने नहीं दिखाया, कोई टुट्टी प्लेट सान दिखा देना क्या शीशा गला टूटा। अच्छा मैं भी देखना चाह रहा था तड़ेल कुछ सान दिखाया नहीं, पथराव हो गया पूरे घर में पथराव हो गया। फिर दिला कहते ने ए साइमा का जलापा सर चढ़ के बोले, सर चढ़ के बोले, मर गई उन्हें क्या फराज तू मेरे ना प्यार नहीं ना किता, ओ जिथे लफ्ज सारा सुनदी है अगे कुछ नहीं दे दी क्योंकि मुझे कहती सारा बात जिन्नियां ने ना पाकिस्तान सब नु मैं भून दवांगी। देखो ते बजाय अकल शौद इस्तेमाल करन दे उस बरूद ने कते साइम नु बुला के उन बजाय उन अकल मत देन दे, सारियां अग्गां ते खती लांदी भी साइमा ने खती तन सईद नु ते फिल्म च भेजा, और कहंदी ए ले फड़ एविडेंस वाली फाइल, और ये रही एविडेंस फाइल। की एविडेंस सी दस दे तू किस तरह एक वीडियो और एक कॉल बस, कहंदी ए ले फड़ एविडेंस वाली फाइल, ते वकील भी उन्हें करता, एक अच्छा वकील, इनसे जाकर मिलो, मैंने फोन पर बात कर ली है, केस समझा दिया है। कहंदी दस तेरे केस च की होगा, कहंदी है जाते वकील को मैं तन लेके दे वकील को जा, सारी बर्बादी फिल्म जेड़ी है ना साइमा ने खत्ती। अच्छा एसएसपी के जैसे साइमा की बेइज्जती भी करता कि साइमा आप बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वॉल्व हो रही केस के अंदर। बेचारा जेड़ा एसएसपी सी वो पता नहीं हवालदार सी, हराम है ने ओदी की करदा उन्हें साइम ने कुछ नहीं किया। ते साइम देखो वो बच्चा जेड़ा है ना कुछ करदा ना करांदा है, वेला ना कम्मा सड़कां ते फिरदा है,
ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਕਾਲਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ स्टेटमेंट है वो, एक स्टेटमेंट होती है। ਉਹਦੀ ਦੇਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਐਸੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸਾਈਮਨ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੇਰਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। अच्छा ਉਹਦੇ बाद दोस्तों डायरेक्टर बेटा ए तेरी ਜਿਹੜੀ मेहनत ਜਿਹੜੀ है ना बहुत गलत लगी। अब कट सीन दिखाया है इसकी अम्मी लाइबा के साथ बात। अच्छा लाइबा कहने जिंदगी चल जाना, आज दिखाता ना ड्रामे च कि हल्के गई मत मैंने प्यार होना तो लाइबा ने चल जाना। उसकी माँ साइम की ते लाइबा गल्लां करदे पे ने, जवान बेटा मरिया सौरभ दा, दुखां च चूर है, अलमारी खुली है, 50 रंगां दियां चूड़ियां, कोई चूड़ी किसी चूड़ी ना मिलती नहीं पई। वे बेटा मैनू ए दस दिया डायरेक्टर बच्चे है की सी, एक दुखा दी मारी मां चूड़ियां फड़ फड़ डंडे कड़ कड़ चूड़ियां वापस सेट करती पई, नाश्ता उन्हें बच्ची बना के देवे कि बीमार है दुखा ना। ये बहुत काम चोरी थी आंटी की, बेतुकी सी चूड़ियां वाली की तो किसी है ते डायरेक्टर ने पाया ना, फिर चूड़ियां बेशुमार डंडे लगे पे, चूड़ियां ना परी किसी चूड़ी शक्ल ही मिलन डई। चूड़ियां की कहानी सारी पांदा की मतलब अब ये लड़की जो है कब से ख्याल रख रही है 2-3 दिनों से, सुबह दोपहर शाम कभी सोई हुई है, अपना सब कुछ भूल भाल के, और सुबह ऐसे उठी बेचारी, माँ फुल तैयार हुई, बड़ी मतलब प्रॉपर लगी जैसे ना कि नहा धो के प्रॉपर आई है। तो आंटी मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप बैठे, मैं जल्दी से नाश्ता बना कर लाती हूँ। मैंने कहा आंटी नहीं बेटा तुम थकी हुई हो, तुम बैठो मैं बनाती हूँ। हाँ अच्छा बात है, खाना बना दो हम सब इकट्ठे खाएंगे। ठीक है बेटा तुम नाश्ता बना दो, सारे मिलकर नाश्ता करेंगे। आंटी को नौकर है वो, ते आंटी ने नाश्ता ना दसो, आंटी ने चूड़ियां वाली सेटिंग विच पाउण दा की मतलब सी। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਧਰ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੁਹੇਲ ਬੱਚਾ। ਸੁਹੇਲ ਕੌਣ? ਸੁਹੇਲ ਸਵੀਰ ਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਡਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਐ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਵਕੀਲ, ਚਵਾਨੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਛਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਸਲੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਚੀਪ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਏ। अभी बहुत दिल चाहता है ऐसा कुछ शरारत करे, कोई कुछ तो करे। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਬੈਠਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅੱਬਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਤੜ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਦਾ। भाई मंसूर साहब जी, मसूद, हाँ मसूद साहब, वो मैं मसूद कॉमेडी टाइप ने किया, कॉमेडी टाइप का करैक्टर रख लेंदे। इन्ना ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ऐसे फिर वैसे, पूरी कॉमेडी करता पे, कोई कॉमेडी वाली गाल सी। अच्छा साइम भी वहां पे उसी वकील के पास जा रहा था अपना केस लेके, अल्लाह जाने की उसी बिल्डिंग में था वो भी, उसी बिल्डिंग जिसकी सी। फिर दोस्तों ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तो सास है, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੀ ਸਾਸੇ ਕਟੀਲੀ ਨੇ ਚਲੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਚੁੜੈਲ ਫੁੱਫੋ ਡੈਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। मैंने सोचा आज मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊं। आपको स्पेनिश ऑमलेट बहुत पसंद है ना? कहती मैं खून भरी मांग दे जेड़े हैं, मैं खून भरे हाथों से, अच्छा कि खून भरे हाथों से। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे हाथों का बना हुआ स्पेनिश ऑमलेट खाऊंगी जो कि खून में रंगे हुए? खून भरे हाथ समझ ही लिया, कहती मैं तेरे हाथों का नाश्ता करना, की बकवास है। फुप्पो की बात से पता मैं कहीं ना कहीं उनका समझता हूँ, एक औरत जो वैसे ही पसंद करती नहीं थी इसको, तो उसको जब चल रहा है कि पुलिस वाली पागल हुई है, साइम पागल हुआ कि मेरे भाई को फंसा के, तो उसको लग रहा है लड़की खराब सी थी, इसने लड़के इसकी यार थे, इसने फंसाया हुआ था, मार दिया, तो वो तो ही समझ रही ना, वो तो हमें पता है केस इतना स्टूपिड है, तो उसको ये लग रहा माँ कि मेरा बेटे को फंसा लिया इसने, इसकी यार थे, खतरनाक लड़की है, उसको तो ये लग रहा ना बेचारी को। अच्छा तो फिर देखो जो साइम है, ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਵਾਂ ਸਾਇਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਵਾਂ ਸੋਟਾ, 2 ਸੋਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, 2 ਸੋਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, ਕਮਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬੋ ਪਾਗਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਜ਼ ਮਰਿਆ ਉਹਨੂੰ 15 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। 15 ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ 2 ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਨੇ। 15 ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਨਾ करना सारा। लेकिन आज मुझे ना वो सीन देख के ना, जब वो दिखाया पहले कि आइज़ा दोस्त आती है, हारून गिटार बजा रहा होता है,
बिकॉज लास्ट टाइम भी जब फर्स्ट टाइम हमें उन्होंने दिखाया था वो जो थोड़ी देर खेल रहे होते हैं, तब हमें आइडिया हो चुका था ये लोग पहले मिल चुके हैं एक दफा। हो गया था आइडिया ये कि हारून को पहले किस तरह सेल्स तौर पर मिल चुके हैं। आज उन्होंने वो दिखाया तो मुझे हल्का सा आज एक प्रॉमिसिंग चीज लगी है कि शायद ये आगे कुछ ट्विस्ट हमारे लिए हो कहानी में। अच्छा, पता नहीं, कुछ होना चाहिए, क्योंकि हमारा इस बात पे तो पूरा ड्रामा नहीं हो सकता ना जो अभी हमें लग रहा है। इसीलिए ड्रामे को मैं देख रहा हूँ। कुछ लोग सवाल मुझे उठाया डीएम्स में कि भाई तुम क्यों देख रहे हो मोमेंट, इतना बुरा ड्रामा है। मुझे अभी भी उम्मीद है कुछ होगा, मुझे लग रहा है। ड्रामे ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। कुछ होगा, कुछ तो होगा। उम्मीदां है होया इंज ही कहंदे। फारूक रिंद डायरेक्टर, फिरोज खान, आयजा खान, जाहिद अहमद, 7 साल की पेशकश, इतनी बड़ी कास्ट, इतना मेगा बजट, इतनी बेसिक कहानी तो नहीं हो सकती। कुछ आगे ट्विस्ट निकलना है, कुछ तो होगा। अच्छा, लोग तो पता इतने मजेदार किस्म के अपने थीरीज बना रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो लोग बहुत ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। अच्छा, हाँ, अल्लाह करे। आपकी उम्मीद है? नहीं, भला क्यों सुन मेरे दिल च खलील साहब दा। अच्छा, एक बड़े मजेदार मुझे डीएम किसने दिया था, बड़ी मजेदार बात की थी, रुक जाओ वो मैं आपको बताता हूँ इसी ड्रामे की कहानी को लेके। A few moments later. अच्छा, मुझे वो डीएम नहीं मिल रहा, किसने बड़ा एक इलैबोरेट से पूरी कहानी बनाई थी कि ऐसा होगा, वो ये प्रॉपर बड़ी फिल्मी सी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली, तो वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे डीएम नहीं मिल रहा अब वो। यानी मां सदके जावे, बच्चे किड्डा सोचन दे रहे हैं मोमन भी इंज होएगा। जेड़े जो ड्रामों के राइटर हैं उन्होंने अपना सोच दे ताले करते बंद ते चाबियां सिटियां समुंदर च, वो कुछ नहीं सोचन दे। अब जितनी गहराई में तुम लोग जा रहे हो। अब इसमें एक छोटी सी बात है, सारा का शुरू वाला सीन हुआ, राइटर ने लिख दिया एक कैमरा खराब था, बकाया सारे सही थे, हो गया। अब फिर घर में पत्थर मारे हैं और सस कहती भी सारा दी एक कैमरा खराब है, बाकी सारे सही हैं। बस एक ही तो कैमरा बाहर का खराब है, बाकी तो चेक कर लो तुम। यानी जहां से मेन चीज होनी है वो खराब है, बकाया सही ने। किस तरह? अब इन्होंने कुछ और नहीं दिखाना, जेडी सारा सस्पेंस जेड़ा रखिया पे है ना, सारा दो ने अपना बच्चा लेके आना ते ओदे ते होना। तो बकाया बहरहाल इस कहानी में अब ये ट्विस्ट होगा कि सारा दा एंड ते फिरोज खान हीरो बनना है। ये आयजा का? हाँ, कैसे? क्योंकि ना इंज करके इन्होंने किस तरह दिखाना है, सास हर वक्त खिलाफ है, करते कराते कुछ इस तरह की बदगुमानी पड़नी है कि जरा अहमर में ना ओदे दिल च भी कुछ है, जिदा कुछ सान नहीं पता की होना है। क्योंकि जब ड्रामे की तस्वीरें जो आती हैं, अहमर पीछे है, फिरोज का करैक्टर अगे है, तो फिरोज के करैक्टर उन्होंने ऐ नहीं किया होया कि वह गर्दन मरोड़ दी पई, कपड़े पाड़न दी, नहीं, साफ ऐसे ही कोई इंज करके हाथ रखे पे। अब इसकी जिंदगी में आगे जाके होना है कि इसके साथ होना है, साइम के साथ। अच्छा, नेक्स्ट वीक का प्रोमो देखा आपने? नहीं सर। अच्छा, एक बात ये भी मुझे अजीब लगी इस ड्रामे में कि सिर्फ ये दिखाने के लिए ना कि फिरोज और आयजा का मिलाप मतलब मिलते रहते हैं हर जगह पे। हाँ। अब वो जो नेक्स्ट वीक अस्पताल में बात सुनती है, देखा? नहीं, मैं देखा नहीं प्रोमो। अच्छा, आप नेक्स्ट वीक नहीं देखती? नहीं, मैं का आगे ड्रामे कुछ नहीं, पागल प्रोमो देख अपना ड्रामा खत्म कर लवा, सॉरी। तो वहाँ पे होता है ना बेसिकली साइम आके अपनी माँ होती है अस्पताल की बेड पे लेटी हुई है। हाँ। तो बता रहा है कि अगर ऐसा नहीं हो तो मैं दोनों को मार दूंगा, आयजा को और जाहिद को। अच्छा। और साथ ही 2 बेड छोड़ के वो बेडी पड़ी होती है, आयजा की सास पड़ी होती है। तो मैंने कहा वो अरबपति औरत, उसका अस्पताल और इनका अस्पताल सेम, और दोनों एक ही, मतलब खैर नेक्स्ट वीक की बात है, बट वो जान की सब नहीं दिखाने के लिए कि वो है। और खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई राजा रानी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मुझे इस ड्रामे के राइटर से शिकायत है और मुझे पूरी टीम से शिकायत है। राइटर ने लिख दी गलत बात। आप जब कर रहे होते हैं, आपको नहीं लगता पिछली दफ़ा इतना बड़ा गलत वो सारा शिरकिया जुमला रानी ने बोला था कि अब्बा मेरे पे तो यकीन करता, हो गया, उस पर से यकीन उठ गया था तो मुझ पर तो रखता। अब किस तरह? मुझे ना अक्सर लोगों ने कहना कि दुआ ना अल्लाह से मांगनी चाहिए, मतलब मज़ार हम भी जाते हैं, दाता साहब का मज़ार हमारे पुराने घर के पास था, तो हम मेरे अब्बा भी दाता साहब को बहुत मानते थे, हम भी दाता साहब बहुत जाते थे। मैं कहती अल्लाह किस तरह लोग कहते हैं मज़ारों में जाके दुआ इस तरह मांगते हैं। हम दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह इस नेक हस्ती की तौफीक, इस नेक हस्ती का सदका हमारी दुआ सुन ले। उनको वसीला बना के कहते हैं। अब रानी मुसलसल शाहजी का मज़ार पे चलेगी, वो डायरेक्ट यही कहती है कोई टेंशन दूर करनी है, दुआ मांगनी है, शाहजी से कहो, शाहजी सुनेंगे। शाहजी आप भी मदद नहीं करना चाहते? मुझे कोई इशारा ही दे दे।
ये बहुत 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 गलत बात है। पढ़े लिखे होकर राइटर ने ये बात लिखी है और आप इस चीज को दिखा रहे हैं। ये तो मैं कहती थी कि गांव के जो जाहिल लोग आते होंगे ना, जिन्हें पता नहीं होगा कि ये वाली चीज ऐसे गलत है, वो कहते होंगे याद आता हमारी दुआ सुन ले, याद आता हमें औलाद दे दे, वो मांगते होंगे। पढ़े लिखे लोगों का ये वाली बात कहना नौज बिल्ला बहुत गलत है, ये शिरक है। किस तरह शाह साहब जेड़े मार के आप अल्लाह मियां को चले गए हुए ने, शाह साहब ने किस तरह कहना कि शाह साहब को दुआ मांगो, उनका वसीला कहना चाहिए। ये किस्सा हर बार जब से ड्रामा शुरू हुआ है उस वक्त से रानी यही चीज कह रही है कि शाह जी से मांगो, शाह जी से मांगो। ये गलत बात है। तो प्लीज इस बात को आइंदा अगर है तो उसको कट करने की कोशिश करें कि ये वाली चीज ना दिखाएं, ये बहुत बुरी चीज है। अच्छा लो जी, जेड़ी हूँ जी राणी दा नाम पाता महारानी। आए जावी बेचारा उत्थे ना इंतजार करन दिया कि महारानी आई नहीं, ते महारानी अल्लाह तेरी शान तोबा, ए पूरे दा पूरा कराना इन्ना फिलोसफर है जिहदा हिसाब कोई नहीं। रानी ने कुछ नहीं अपने पा के रॉकी दे कपड़े ते अपने बरखशा पा गई है, कुछ नहीं कि उत्थे कोई इंतजार करता है मैं की करना है, उन्होंने कॉल कर दवा कि अज मेरे अब्बू दी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं। उन्होंने कुछ जवाब देना गवारा नहीं किया। जिन्होंने बेचारे बदनसीबा ने 1 लाख सैलरी, हरी तेरी मेरी बहस ही केदी बहस ही कि 10 लाख होनी तनख्वाह, पता नहीं कितना हुई मैंने ऐन समझ आती पई है। चीनी पता नहीं चीनी नु आई आला ते 5 लाख कहंदी पई सी ना कि 5 लाख होएगी। अच्छा मुझे लगा 2-3 लाख लगा था। हुन दसो अब आला कहंदी पई सी 5 लाख ते पता नहीं किने का 10 में 10 लाख तो खाई नहीं मैं कहा 10 बहुत ज्यादा 2-3 था मेरे दिमाग में। दसो 1 लाख रुपया सैलरी, 1 महीने की 1 लाख रुपया, 1 लाख भी ज्यादा लगी तो जनाब वर्कशाप चल गई ते साहब जेड़ा इंतजार करता पे। ओदे बाद फिर ना जेड़ी मैनू लगदा हाले तक शुरू से ना हुमा नवाब जो है ना वो बच्ची जो है ना मस्त बच्ची अम्मा ये अच्छा एक मिनट, आप बहुत अच्छी औरत हो, आपके अंदर की ममता है, आप अम्मा हो, आप छोटों को भाई कहती हो, बेटा कहती हो, बेटी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आजकल हर कोई छोटा छोटा बनना चाहता है, बट एक लाइन होती है जो मुझे अजीब लगता है। आपने रीमा को पहले बेटी कहा अपना लास्ट वीक, वो लोगों ने भी कहा कि रीमा बेटी कहाँ से बन गई आपकी। मतलब 40 से ऊपर जब जाए उनको बेटा नहीं कहना चाहिए, छोटा भाई कह लो। अच्छा और ये था 50 प्लस होंगी माँ, ये पेशाब से बड़ी भी हो सकती है, पता नहीं। मैं मर जाऊं, शर्म कर, और जो आदा घाटा उम्र वा बड़ी नहीं की। अच्छा सुन ते ले चल भैन कहता जेड़ी हुमा है ना शुरू तो मैं लादा मस्त मलांग 55 तो पास अच्छा चल भैन मस्त मलांग जई ना पूरी साई जई, मतलब कोई साई ना मुराद के फैशना दा नहीं गा, मतलब माही मुंडा जी अच्छी दा नहीं कोई की बुरा सोचदा चंगा सोचदा पे। ये चीज चलाकी वगैरह मैं कहनी है मैंने शुरू तो लगदा कोई नहीं, बस हां वो लगती भी है इस तरह की जी मस्त पॉजिटिव सी बहुत पॉजिटिव मस्त मलांग। ओ पॉजिटिव सी डायरेक्टर तू तो चलाक सी ना बेटा, की मकसद से सीन दा। अब 2 मियाँ बीवी आपस में बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, प्यार की बातें कर रहे हैं, वेल डन। ओदे बाद ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆ ਕਰੈਕਟਰ ਬੱਚੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ। ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਚਲੋ ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇਕਤਦਾਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨਮੋਲ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਦੇਖੀ इंज पाके बकायदा कुटिया। खनी तू देखा मैंने, मैं आपसे बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा। मैंने तो इसको बड़ा पसंद किया कि उन्होंने, अम्मा इस पे कोई हो हाई वाली बात नहीं है कि बुरे लोग हैं, नॉर्मल किया ना चीज को। जब मारना थप्पड़ चपेट दिखाते हैं ड्रामों में, ठा धक्के मारते हैं, तो प्यार क्यों नहीं दिखा सकते? 2 बुरे लोग बैठ के प्यार का इजहार कर रहे हैं, वो मियाँ बीवी हैं, एक हक, ये इसमें क्या गलत बात है? मैंने बहुत इसको अप्रिशिएट किया और थम्स अप। मैं हुण करा ड्रामे च काम ते कुट के अम्मा आप अब बात को क्यों लेके जा रही हो? आप इस बार बात हो रही है कि 2 किरदारों ने एक किरदार ही कहनी पई किरदारां ने जप्पी कहनी पई अच्छी बात है एडी कुट के जप्पी अल्लाह मेरी तो मैं आगे जवाना दा कहनी कुट के जप्पी क्या अम्मा? एक हाय नहीं मेरे किस तरह एक कैरेक्टर था ओदी इंज करके मैं तो दसा की हुंदा है साइड हग नहीं थी वो प्रॉपर। हां समझ गया, साइड हग नहीं थी इंज करके भी ए भी ए हुंदा बस ठीक है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਗਲੇ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜੱਫੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਦਵਾਂ, ਬਸ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੱਫੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਵਾਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇਵਾਂ ਤੋੜ। मैं मुझे अच्छा लगा, एक मोमेंट लगा कि एक मियाँ बीवी का मोमेंट है अकेले। चलो बस अगे मैं जमाना तो परेशान सी जफ्फियां तो हुन बुजुर्गां दी जफ्फियां में शुरू बहुत गलत अम्मा का, मैं बिल्कुल अग्री नहीं कर रहा कि एक बात से मैं नहीं कर रहा। लगी हड्डी कुट के जफ्फी अच्छा ओदे बाद ना जनाब जी विचार मैंने इस वाली एपिसोड में
मैं कहती हूँ लव यू सो मच। हर किसी की अपनी पसंद है। मुझे फैसल का करैक्टर शुरू में मैंने कहा था कि इमरान अशरफ ने बहुत अच्छा किया था, मुझे इसमें इसका करैक्टर अच्छा नहीं जितना उसमें था। पर अब मैंने देखा कि इमरान ने जब वो करैक्टर किया था, वो करैक्टर की उम्र का हिसाब भी और था और इमरान की उम्र भी बहुत छोटी थी। इसमें अब फैसल की जो उम्र है, उस उम्र में ये वाला करैक्टर इतना अच्छा कर रहा है ये फैसल, इतना अच्छा। मैं सिर्फ फैसल के सीन देखती हूँ, बकाया पूरे ड्रामे में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। फैसल की वो एक लाइन अल्लाह अल्लाह वो मारो तो कहता अल्लाह जी पहले एक अल्लाह जी कहा, इतना बेसाख्ता वो अल्लाह जी था, दिल बेख्तियार फैसल की चुम्मी लेने को गया, इतना प्यारा सा लगा। हाय अल्लाह जी, हाय अल्लाह जी, हाय अल्लाह जी, अल्लाह जी प्लीज अल्लाह जी। यानी सारा कुछ इतनी मासूमियत से एक मिनट के लिए फैसल करैक्टर से नहीं निकल रहा कि मैं वो मतलब मासूम बच्चा ही हूँ। अच्छा लो जी, वो बेचारा इंतजार करता पे महारानी का, तो कहता मैं महारानी आंदी भी, तो फिर महारानी ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਦਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਮਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। अच्छा वो चली गई है तो अब ना एकदम मुड़ता है तो उसको ना स्मेल देखो ज़रा, कहता रानी आ गई तो रानी की स्मेल तो कहा रानी कि रानी आ गई, कहता रानी कौन सा परफ्यूम लगाया? परफ्यूम तो बहुत अच्छा है, कौन सा है? कहती जो भी मिले लगा लेती हूँ, जो मिल जाता है लगा लेती हूँ। घर ताड़े खान दे लाले पे ने, माँ तेरी 100 रुपए के बर्गन कहती फजूल खर्ची है। परफ्यूम कितों जो भी मिले लगा ले, कि तेरे प्यो का परफ्यूम है जो परफ्यूम मिले तो ला लैनी, इन्नी खुशबू कि बाहर दरवाजे से खड़ी स्मैल आ गई। अच्छा वो बाद ना जनाब अब बारिश का सीन सारा। अच्छा सॉरी मैं बात बिल्ड करना चाहूँगा, ये तो हमारे ड्रामा का मसला है कि गरीब अमीर को इसी तरह दिखा नहीं पाते। अब ये लोग बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। हाँ। घर इनका ठीक ठाक बड़ा घर है इनका, हाँ। मतलब जगह प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है भाई, जहाँ पे भी घर है इनका। ये लोग एक्सट्रीम गरीब हैं कि 100 रुपया का बर्गर और गोलगप्पे कहना कि ये भी ये पैसे ज़ाया हो गए। हाँ, तो वो घर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, घर बहुत होना चाहिए था थोड़ा। खैर अच्छा जनाब अपना बारिश का सीन दिखाया, ये बारिश का सीन है छोटी जी गाची मैंने गलत लगी। आया माँ जी ओदी आया है जावी दी टावल दे दिया उसको पहले, बगैर ते शर्मे में नफरत आई है चीज तो, मैं नफरत आई खाई नहीं उन्होंने दिता है महारानी पर सारे बाहर अंजियां चंबे ओही तो लिया तेरे हाथ टूट जान, हाई उन्होंने दिता तो ना मुंह साफ कर पाती रानी सी जमाई हो वर्कशॉप ते काम कर दी पसीना आंदा पर सिर च की हिसाब था कि डैंड्रफ होवे सिर च है तो चुके बाबा तो वही टोलिया दे तक बाबा मुंह साफ कर ले। अच्छा बाबा ना बाबा कहता आ तेन मैं कपड़े मतलब कहती कपड़े कहता मैं तेन कपड़े देना वा। बाबा के कमरे च गई है तो बाबा ने कपड़े कढ़े तो मैं बड़ी खुश है, मैं प्यारे कपड़े आएंगे, मैं कहा ये मजा आ गया, मैं को खूबसूरत एक सूट है। हाँ मुझे भी लगा था ये 350 वाला सूट कढ़िया। अब मौका आ गया तो खूबसूरत रानी सूट पवा लेंदे जो रानी कपड़े पांदी पई, हालांकि जो एदी सोनिया बोटी सी वो हाई क्लास फैशन करदी सी, वो हाई क्लास फैशन दे दसो ए वाले कपड़े कित्थों आ गए? चाहिदा की सी ओदे कोई मॉडर्न जे कपड़े पांदी ताकि जुनेद ओनू छेड़दा ते चंगा भी लगदा कि छेड़न दिया कुछ करदा पे, ओने तो फिर पहचानी है कपड़े। और कहते भी बाबा मतलब नहीं जाविया के कपड़े में अजीब नहीं पहनो 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 पहन के आती ऐसे शर्माती कि मैं थोड़ी मतलब वेस्टर्न कपड़ों में कंफर्टेबल फील करनी पईया। अच्छा ओही चवांदा सूट ला के फिर चवांदा सूट पवाता ते ओदे बाद दोस्तों जेड़ा ना जावी बाबा दा अब्बा है ना वो मैं इसका किस तरह बिजनेस करदा, हर वक्त लैपटॉप खोल के बैठा ना मेरे घर च की होंदा तेरा लैपटॉप टूट जाए ला करके। आज जरूरत सी तेरे बच्चे दे कमरे च किस तरह नहीं इंसान ਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ है कि मेरे घर वाले किस तरह दे ने। लो जी जावी दा कमरा ओदे विच जुनेद दी एडी वहशियाना कार्रवाई ਉਹਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਛੁਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖੱਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਸੋਵੇ ਚਿੜਚਿੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ड्रामा वगैरह अभी कुछ चाल चलेंगे और पता नहीं क्या। अरे फिर वो सीन सी इतना मजेदार, मुझे तो फैसल का जो भी सीन आता है मेरा दिल करता है ये ड्रामा कभी खत्म ना हो और ना फैसल को कभी होश आए, वो ऐसे मासूम रहे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो बाप कहता ना कहता तुम चुप जा गए जी, कहता तो कहता हम सीक्रेट खेलते हैं तो हाईलैंड ना प्यारा लगा सारा सीन मासूमियत प्यो के सवालों का जवाब ही देन दिया ते अपना सीक्रेट लीक भी नहीं करता पिया। वो सीक्रेट हमारे घर के बारे में? यस सारा पूछता पे
बहुत अच्छा लगा। उसमें कहता है मैंने सालगिरह का ना मैं करनी है, तो कहता मैंने फिजा को भी बुलाना है। लो जी दूसरा दिन आया, इस गौर करना बच्चों। वो कहती है महारानी अपनी भैन नू, फिजा जल्दी आ जाओ, ड्राइवर बाहर खड़ा सूख रहा है। आजा फिजा, ड्राइवर बाहर खड़ा खड़ा सूख गया होगा। भैन आइए, भैन दे थच कपड़े तय किते पे ने। मैं नहीं है तेरा कहते कपड़े भैड़े, मैं की कपड़े च करा। वो की कहती बीड़ कहती ड्राइवर सूख रहा है। अम्मी हम सायों से जाके कपड़े मांग के ला दे। अम्मा किसी से मांग दे आज के दिन के लिए। ए सारा प्रोसीजर तू दे उन्हें कहनी भी ड्राइवर सुकदा पे है, वो सुकदा पे है। ते तेरी जेड़ी भैन सी तू जो आप तैयार होई तू ओनू क्यों नहीं तैयार करवाया? इस ड्रामे का जो राइटर है ना, उन्हें कहा मैं बड़ा फलसफा चाड़ांगा, मैं नहीं देखा ड्रामे है कि नहीं है, मैं एडे मोटे मजगिर सारे उन्हें फिर फिक्रा बोलिया एडा मोटा। महारानी ने महारानी क्या साढ़े कपड़े ना की ऐसी गल है। हम जो भी पहन लें हम क्या हम करीब ही लगेंगे, क्यों ना हम वही दिखें जो हम हैं। फिक्रे बहुत अच्छे ने पर बहुत वजनी ने। वो सूट नहीं करता वैसे इस टाइम बच्ची का ड्राइवर ने लेट करा के सारा कुछ करना। बहरहाल मुझे तो जैसे आप ये ड्रामा देख जरा मुझे आ गई सोनिया। सोनिया आ गई है तो सोनिया नु जुनेद दसदा पे है। सोनिया नु आप नहीं सी पता होगा कि मेरा अमीर सोरा है, मैं उन्हें किंज तंग करना है, मैं किंज पैसे आने। ओदियां फ्रिजां खाली हो गई ने, वाटमा खाली हो गई, चूहे दौड़न दे, मेकअप ने फुल किया अगली अपनी ने, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਐਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਜੁਨੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਕੋ ਚਾਚਾ ਅੱਬੂ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਨੀ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਨੇ पहले ਕੀਤਾ ਸੀ, क्यों नहीं किया? बाहर आप जैसे सोनिया अब आएगी तो आप जैसे देखेंगे नेक्स्ट की रानी बन के आएगी, पता नहीं। अच्छा नेक्स्ट का प्रोमो देखती नहीं होती आप। खैर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बहरूपिया की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मुझे ये ड्रामा देखने का बहुत मजा आ रहा है। इसकी कहानी उलझी है सुलझी है कुछ भी है, जो भी कुछ है प्रॉपर है, इतना मजे का लग रहा है। सारा कुछ आगे का होगा, अब क्या हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है बहरूपिया ड्रामे का। नहीं दसी हम आगे, आप शुरू करो। अच्छा लो जी, अब जो इसमें बच्चे का करैक्टर है मिकाल का, मिकाल का जेड़ा करैक्टर है, सॉरी मेरे से हुण हिम्मत नहीं। मैंने कहा था कि मैं नेटफ्लिक्स की सारी फिल्में देखती हूँ, मुझे इस तरह की जो है ना मुझे नहीं पसंद। इस तरह की थी भी ना, मैं दसा थी स्प्लिट गई, मैं नहीं देखी थी, नहीं तो अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं देखूँ, अपनी हिम्मत करके मैं देख लेनी है। अब ये ड्रामा इसमें जो मिकाल का करैक्टर है वो हर घर में हर वक्त बगैर किसी वजह के 5-5 मिनट बाद बदल जाता है। 5-5 मिनट बाद बदल रहा है। अब बल्कि घर में वो मिकाल रहता ही नहीं है, वो कभी कुछ बन जाता है कभी कुछ बन जाता है। अब वही बंदा जब बाहर जाता है ऑफिस इन्ना बड़ा कहना मैं अंपायर हाँ, मैं अरबपति हाँ, किस तरह अब जो बैलून वाला एक हुआ था होटल जो बैलून फटे सी तेरा होया सी, किसी बाहर हुआ ही नहीं है मेरी चीज। तो घर में अब इसने ज़ारा के साथ, अब मैं देखना चाहती हूँ अंग्रेजी में देखूंगी बच्चों, अगर तुसी कहो मैं वैसे देखना चाहती मजे की फिल्म, मजे की फिल्म, मैं मजे की फिल्म में हनेद विच नहीं लगता पे। अब मिकाल जो है घर में प्यार से उसको लेके आया और तू जो कहना सी ए कहेगी कि मेनू ना इसका पता है। एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ड्रामा बहुत अक्लमंदाना ड्रामा है। इसकी एक लॉजिक शायद ये भी बन सकता है कि सब कॉन्शियसली शायद उसको पता है कि मैं बाहर हूँ, मैं गैरों में हूँ, अपने घर में से पता मेरा कंफर्ट जोन है, तो वहां पे शायद वो बन सकता है, बाहर वो शायद वो। तूने कहा था कि ज़ारा का करैक्टर इसको ये ना ज़ारा को हरासा कर रहा है, तो मैं तन क्या से नहीं, मैं भी कह रहा था हरासा नहीं का, वो जो कर रहा है वो सारी बातें किसी भी लड़की को किसी भी औरत को बहुत अच्छी लगेंगी। एक एक मूवमेंट वॉक करना, गिफ्ट देना, सारा कुछ। ये एक बंदा इतनी अच्छी सारी वो करता है कि वो लड़की टुट्टी से अपने मंगेतर वालों, यानी उन्होंने सारिया हरकत चंगियां लगियां सी ना। वो बंदा शादी के बाद उसका दिखाया ही नहीं है कि ज़ारा के साथ किसी पल तो तकिए विच रखे पे हुए ने, हर वक्त वो दूसरे करैक्टर में रहता है। उसने ज़ारा के साथ तो प्यार वाला कोई बिहेवियर किया ही नहीं है। वो क्यों नहीं किया है कि वो अब तो देख के ये लगता है ये एक सीरियल किलर है, जिहदा काम है सिर्फ कत्ल करना, ओहदा जो प्यार वगैरह इंसानियत कुछ नहीं की। वो लियांदा घर ते जाके बोटियां कत्ल कर देंदा है। फिर तो गल ठीक है, अगर आप लोगों ने उसकी बीमारी वाली चीज दिखाई है तो जेड़ा बीमार है इहनूं हर वक्त इंज को कहंदा मैं तैनूं तूनी लवांगा बगैर किसी वजह तो ओहदी तस्वीर को बनाती सी, एक अखा वाली फिर दूसरी फिर खतरनाक। अब घर में मुसलसल जो उसके साथ वो कर रहा है वो बहुत खतरनाक है। अच्छा उसके बाद ना बच्ची ज़ारा का सीन था तो ना कहते ने वो वाला वो जो बाथरूम वाला
ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਜ਼ਾਰਾ ਖੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਸਟੀਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਸਟੀਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਚੀਖਣ ਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਸੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਇੱਕ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਖੜਕਾ, ਤਾਲੇ ਖੜਕਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਐ ਸਮਝੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, क्योंकि शीशे में दिखा देते हैं ऐसे, तो मैं कहा उसमें चीखन डी कि मैं मर चली हूँ। दस आम बाथरूम। बस तो ये बात भी लगी मुझे कि उसके कमरे में क्यों नहा रही थी? इसका कमरा तो ज़्यादा नहीं है, उसका कमरा था ना वो जहाँ नहा रही थी, ਤੇ ਤੱਕ ਕੁੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਤੇਰਾ ਕਮਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾਮੇ ਚ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੈਦ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਕਾਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ 2 ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਵਿਛੀ, ਤੇ ਫਿਰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਟੋਟਲ 2 ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਫੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਕਅਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਚਵਾਨੀ ਦਾ, ਉਹ 7ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕभी ਟੋਟਲ 2 ਸੂਟ ਨੇ। ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੇ, ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। अच्छा लो जी है ना, हूँ ज़ारा ना सारा कुछ हो रहा है, पर ज़ारा के साथ जो कुछ सारा दिखा रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरा यही था कि ज़ारा अब जाए, जिन्ना खतरनाक करता पे इत्थे आवे ना दोबारा। अब मिकाल का पूरा यही है कि जो तू हरकत करना पे हैं, अब तो वही तो कह रही हूँ, मज़ा में आ रहा है। मैं कहानी इसकी भी इतनी कमज़ोर सी कहूँगी। अब जिस तरह तू कर रहा है, तो जाएगी तेरे को वापस ही नहीं आएगी। तो फिर तो किस तरह तू इन्ना कर कि थोड़ा कर जी वो जा सके, जाके वापस भी आ सके। जिस दिन से शादी के बाद आई है, मुसलसल मिकाल जड़ा मिकाल नहीं गा, रोजाना खाना खान तो लैके एक चीज चुननियां सीयतां देन दिया कि जिहदा साहब कोई नहीं। अब ज़ारा ना अपने ना माँ अच्छा फिर नौकरी ते जान लादी ते इहनूं ना लत्त मार के छिड़ दिंदा। होए छिड़ दिंदा तां हुण ओहदा इह हैगा कि मैं अपने घर गई है। अब यही सोच दिया कि मतलब मैं ना करदा पिया, अपनी कज़न को ना फुप्पो की बेटी को सारा बता दिया उसने। तो बकाया माँ बाप को बताने का बताया कि बाप ने कह दिया तो अपने घर खुश है, तो फलाना जो। फिर इसकी माँ थी ज़ारा की, उन्हें दसता कि मैं 350 के कपड़े पानी हाँ, मेरी मैंटेलिटी भी सारी वही चवानी दी है, ना मन अकल है तो ना मन मौत है। धी दे कोल माँ बैठी है। फिर मुझे इतना याद है, मुझे दानिश नवाज के इतने अच्छे लगते हैं उन व्लॉग, कहना की कहना, जिसमें मुसलसल दानिश ना कहना मैं किसी का इंटरव्यू लेना पड़ा वहाँ तो बोली आप जाता है। लव जुमन बहुत प्यारा लगा गाना। एक्टिंग में पहला चांस आपको किसने दिया? चांस कोई भी दे, देखो आपको चांस अवेल करें लोग। अच्छा अब माँ कमरे में बेटी के बैठी है, सारा दानिश वांगू, बेटा सुनाओ सब ठीक तो है? अगे दानिश वांगू नहीं सुनती भाई, हाँ बेटा क्या है, कैसा बेटा, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं? तो तुम्हारे और मिकाइल में कोई झगड़ा हुआ है, कोई लड़ाई हुई? अपा ही सवाल कि कोई लड़ाई झगड़ा, अगर धी कुछ नहीं बोली कि है नहीं है। फिर दानिश वांगू अपनी बोली लड़ाई झगड़ा क्या है, वो तो मियाँ बीवी में होते ही रहते हैं, फलाना ये नहीं, अगर हुई भी है ना प्लीज इग्नोर कर दो। बगैर ना गल ना बात 10 दिन ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਾ पैदा कर ले। औलाद मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत मजबूत कर देती है। बच्चा लेट हो गया तो पता नहीं की पवाड़े पै जाएंगे, बच्चा एक मजबूत करिए, बच्चा एक फलाना। माने सारे अपने दाता अज मेरे चवानी थी, मेरी मैंटेलिटी भी चवानी थी, तो मान सारे भैड़ भैड़ मशवरे देते। अब इन्हें सारी बातों को लेके तो फिर अब ना वो वापस वहाँ चली गई है। तो ये मज़ा आ रहा है कि आगे जैसे जावियर क्या इसके जोरी मिकाल क्या करेगा, देखा जावियर कहता ना दो ड्रामे साथ, तो मैं कहा मिकाल इसके साथ क्या करेगा। बहुत मज़ा आ रहा है बहरूपिया ड्रामे का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दस्तखत की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? कैसा लगा दस्तखत की 5 एपिसोड देखना? मज़ा आ रहा है क्योंकि ना अब इसकी कहानी जिस तरह शुरू हुई थी ना, अब कहानी ने बिल्कुल एक नया मोड़ ले लिया है। अब बल्कि इंटरेस्टिंग हो गई है कि क्या होगा। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। मैं आगे जैसे मुझे था ना कि मैं फ़नी तौर पे देख रही थी कि किस तरह उसका आपी का करैक्टर बच्चे हमजा के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, वो वाली चीज़ अभी नहीं है। अब एक नई चीज़ हो गई है। अच्छा मैंने देखना छोड़ दिया। हाँ नई चीज़ ये हो गई है कि बच्चा सलमान जरा अफान सी वो छड़ के चला गया सी ना तो कुड़ी दे कोल। अब वो लड़की दी माँ गई है की ना बच्चे दा अफान दा असल नाम मुझे नहीं पता। सलमान। हाँ। सलमान हाँ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਗਈ ਹੈ तो कुड़ी ने बदतमीजी की थी तो सलमान ਨੂੰ ਘਰ ਚ ਲੈ ਆਈਏ। अब इसकी कहानी ये दिलचस्प लग रही है
कि बच्ची पे अब ना आपी ते तरस भी आंदा पे बड़ा तरस है बल्कि रोन बाकी अखां च आंसू भी मेरे आगे कमा या लमियां सच कहते जम जम जीवो चाची वो मेरे बाप जियाना कोई बड़ा दुख हुआ कि वाकई अपने माँ बाप अपने होते हैं। पर इसमें ये अच्छा लगा कि इसमें जो चचा का करैक्टर है, चचा फुल अच्छा अपनी भतीजे नाल बकाया घर का माहौल है। जैसे अब सलमान घर आ गया तो चची सी फुल अच्छी सी बिल्कुल मावा वांगू प्यार करती भी सी। हुण चाची जी एकदम कटीली नचनिया बन गई है बार करती पई है। वो हुण कहती पई अपने चाचे नूं मना चाचा सलमान दे नाल सही रवैया रखे तो तू सब कुछ कर सकती है। हुण फिर भी कहती मैं चाहां तो तेरा नक भन देवां तेरा मूँह तोड़ देवां सस बन जावां पर मैं सस नहीं बनती पई मेरे मतलब प्यार प्यार से सारे अटैक कर रही है। दुख उस बच्ची के लिए ये और आप ही के लिए कि वो बेचारी ओदा देखा कि पहले सलमान उन छड़ के चला गया है दुख वाली गल। फिर हमजा के साथ शादी की, हमजा भी किसी और लड़की को प्यार करता है। वो तो नहीं चाहती थी कि छोटी उम्र वाले के साथ मेरी शादी हो। ये सारा जुल्म हो गया। अब सलमान आ गया। अब कहानी ये होगी कि बच्चा हमजा उसने कह भी दिया है, उसने कहा कि मैं सलमान भाई को खुद लेके आया हूँ। ऐसे हालात करने कि सलमान भाई ने मैं तेनों तलाक दे देनी फिर सलमान बच्चे का है कि तेरा सलमान ना ब्याह हो जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जैसे हमजा भी आ गया सलमान भी इस घर में है किस तरह सारा कुछ होगा। मेहरबानू वाला खत्म होगा चैप्टर, मेहरबानू वाला चैप्टर वो हो गया ना। मेहरबानू की कहीं और शादी पता नहीं वो होती क्योंकि अभी अफान दुखी भी हो रहा ना कि अफान उसको दिल से प्यार करता है। अभी पता नहीं वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। अब ये देखना है ना कि आपी की हमजा के साथ शादी ख़त्म होकर सलमान साथ या क्या होगा। ये वाली बात अब होगी ना। ये तो मैंने तो ये सोचा था कि अब अफान की और उस लड़की की शादी और इस घर में किस तरह दोनों ने एक दूसरे के करीब आना है, किस तरह उसने उसको बीवी और उसने उसको शोहर समझना है। ये वाली कहानी से अब हट के ये होगी कि सलमान आ गया तो अब क्या होगा। तो ये अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि सलमान आ गया तो क्या होगा। बहरहाल अभी भी एक दो एपिसोड में ना आप ही ने पूरी कोशिश की कि मतलब हमजा को ये जताने की क्योंकि ना दादी कहती ना कि तू तैयार हो जा खानदान तैयार होना चंगा लगता है। उन्हें कपड़े पाए थे तैयार होके ना कहते थे हमजा ने टैग जिहा किया। हमजा ने कहा बेशरम आपी ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ तो ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ मेरे वास्ते ਇਹ जो पहले ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ सलमान भाई ते नाल प्यार करना ते छड़ के ते रहना चाहता। तो बहरहाल आगे देखना दिलचस्प होगा कि हमजा के साथ आप ही कैसे हुई हैं, सलमान के साथ क्या होगा। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दस्तक की। तो दस्तक इस हफ्ते कैसा रहा? मुझे मरीना जी से बहुत शिकायत है। दस्तक ड्रामा इतना अच्छा था। मुझे अब ये लग रहा है कि जो इसकी राइटर थी उसने ड्रामा लिखा था जब तक सेंसिबल था, उसके बाद आगे अब जो एपिसोड आ रही हैं वो उस राइटर की हो ही नहीं सकती। वो राइटर इतनी सेंसिबल राइटिंग कर रहा था। हम लोगों की इतनी पुरानी सोच जो गलत सारी बातें थी उस पे हम 100 में से 10 लोगों ने अपने माइंड को ज़रूर बदला होगा। बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे मैसेज, वेल डन। हुण की होया है 2-4 किस्तां जो समझ तो पा रहे। अब ये दस्तक ड्रामा एक सेंसिबल ड्रामे से एक चुटकुला कॉमेडी कमर्शियल प्ले बन कर रह गया। अब मोईस का बाप एक मुअज़्ज़ज़ बंदा जिहदियां ना मुच्छां ने ना दाढ़ी है ना सिर ते बाल है। दसो वो बंदा अब एक मोहल्ले की शरपसंद आंटी वो कोमोलिका ते वो भैन पता नहीं केड़ी डैन की चड़ेल बन गई। हाय खतरनाक फुफियाँ होंदियां ने साची कटीली फुफो सारे जिस तरह बहरूपियाँ में मिकाल के अंदर रूप नहीं आ गए इस तरह मोईस के बाद फिरोज के अंदर 3-4 सारे कटीले जिहड़े अंदर बढ़ गए हुए हैं। तो दूसरी गल है जेड़ी बच्ची हैगी सी किरण, जब किसी की दूसरी शादी होती है तो उन लड़कियों को होता है कि हमारी दूसरी शादी, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं बताना कि बच्चा है शादी है बस शादी हो गई है, वलीमे की ख्वाहिश होती है। अब वो आदमी जो इस सुसर इसको मानने को तैयार नहीं था बहू, अब वो वलीमा कर रहा है। ये खुशी की बात थी, अल्लाह खुशी की बात बेटी का वलीमा था कि किसी हमसाए का वलीमा था। किरण के बाप ने जिन्ना यही तो मैं कहनी हुंदा है दुनिया में आपको रिश्ते निभाने के लिए दिल मारना पड़ता है।
किस तरह किरण दा बाप अपनी बेटी के वलीमे पे नहीं आया, उन्हें भी यही कहना कि मेरी धी दा दूसरा विआह है, मैं कि जावां ना जावां की फर्क पड़े, तो अदरवाइज एक प्यो दा बनता है कि बेटी के वलीमे पे आना है ना। तो दूसरा किरण का वलीमा किस लिए किया, वलीमे में किरण ने बहुत प्यारा कपड़ा, मेकअप, ज्वेलरी वेल डन, बहुत प्यारी लग रही थी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मुसलसल बच्ची कल्ली बैठी रही है, बड़ी मुश्किल से 2 सेकंड के लिए उसके पास मोइज़ आके बैठा होगा, नहीं तो मोइज़ उसके पास नहीं, वो अकेली ही बैठी रही। फिर अब ये ड्रामा टोटल एक इंडिया का प्ले बन गया। कहाँ कितना सेंसिबल था। अब बच्चा जो था शानी ਨੂੰ सैफ ने लेना सी, ते लो जी जेड़ा साजिश फरोज चड़ेल डैन कत्ती उन्हें प्लान बनाया। अब एक दिन में वो बच्चा किस तरह 5 साल से किरण के पास था, उसकी मोहब्बत, उसकी मेहनत, उसका सारा कुछ एक जगह पे, एक किस तरह मैं कैसी हालत सैफ किस तरह बदलेगा। उन्होंने कहा तो फिक्र ही ना कर, हूँ ड्रामे कोई सेंस तो रही नहीं। आया सैफ ਨੂੰ ਉਹਦੇ बुला लिया, फरोज ने शादी ਦੇ आया ਤੇ ਉਹਨੂੰ फुल फड़ा ਪਿਆ किरण ਨੂੰ, ਤੇ शानी को कहता शानी, तो इंज झपट्टा मार के किरण शानी अपने को कर लेंदी, तो उन्हें कहती ये मतलब गल नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं लगता। अब वो बच्चा शानी देख चुका है कि मेरी माँ ने इस बंदे से मुझे बात नहीं करने दी। ऊपर से माँ ने हर वक्त शानी को ये कहा कि शानी स्ट्रेंजर के पास नहीं जाना, मतलब अनजान लोगों नहीं जाना। वो बच्चा किस तरह दिखाया सानू, सीन में हैरान रह गई, सानू दसिया नहीं है, बेतुका हमें सीन दिखा दिया। सैफ के साथ गाड़ी में बैठा हुआ है, तो सैफ उन सारियाँ गल्लां करता पे किस तरह इस शादी में किरण की छोटी बहन आई हुई है, बच्चा शानी फुल अटैच है। उस बच्ची का इस शादी में किसी से कोई जान पहचान नहीं है, छोटा उसका भांजा, वो हर वक्त भांजे के साथ उस बच्ची को होना चाहिए था। किस तरह वो उस बच्ची ने शानी को छोड़ा, शानी चला गया। अब सैफ शानी के साथ गाड़ी में बैठा, किरण की 5 साल की मोहब्बत, मेहनत एक जगह पे, उसकी कुछ मिनटों की मुलाकात एक, मैं तुम्हारा बाबा, ये तुम्हारे बचपन की तस्वीर, ये तुम्हारी अम्मी, ये तुम्हारा ऐसे, ये तुम्हारा कमरा। वो बच्चा कहना हाँ मेरा कमरा भी है, कहना तेरे कमरे चिट्टो आए फलाना। वो कि मैं कहनी हूँ मोइज़ बच्चा इन्ना प्यार करदा दिखाया शानी करैक्टर ना, किस तरह दिखाया कि बच्चे का कमरा क्यों नहीं कमरा बनाया गया। ये जी आज मैं बताऊँ जिसमें ये वाली क्वालिटीज़ होती हैं ना जो किरण में है, डेकोरेशन वाले जो भी चीज़ कहते हैं, इनके पास इतना फन होता है। ये मैं अगर एक चीज़ 1 लाख में अपने घर में कुछ सजावट कर रही हूँ ना, ये जिनमें ये काबिलियत होती है, वो 10,000 में उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से सारा कुछ चीज़ें वहाँ पे कर देते हैं। हाँ सही कहनी पईयां कि जेड़ी किरण सी तेरे च एडा सारा दिमाग सी, तू पैसे नहीं से घट पैसे ना बच्चे का कमरा क्यों नहीं तैयार किया पिया सी, बेतुकी बेलॉजिक की गल। बच्चा पागल हो गया सुन के कि मेरा कमरा भी है तो मेरे कमरे च बच्चों वाली सारिया चीज़ां ने। अच्छा बेवकूफा वाली गल हो गई। उसके बाद ना प्यो सारा कुछ कहता पाया, बच्चा फुल पागल होने दिया। उन्हें अपने बच्चे ने फोन नहीं फड़ाता, 5 साल का मासूम बच्चा। उन्हें कहता है फड़ फोन, तो मैं तो ना फोन तो शाम को गल कर दूंगा, फोन तो किसी ने दसी ना। दिमाग घूमता पे लगता पे 10 घंटे मैं सुनानी पई हाँ। बच्चे फोन देता तो बच्चा फोन लैके चला गया। ਉਹਦੇ बाद दसो ड्रामे च कोई गल किसी गल नहीं, बड़ा तुसी यह चीज़ दिखाया कि नहीं बच्चा हर वक्त नाल लेना चाहिए। अब किरण बच्ची, उसकी दूसरी शादी, उसका जो खामद है दूसरा खामद, यानी बच्चे का सगा बाप नहीं। मैं अगर कहीं जाती थी तो मैं बाजी बिल्ले के पास हनी को छोड़ के अपने मियाँ के साथ चली जाती थी। इसी तरह शाजिया ने कहीं जाना होता था अपनी बहन गोमा के पास अपने बेटे को छोड़ के अमजद के साथ वो चली जाती थी। तो इस तरह होता है। हुण जेड़ी बच्ची है ये क्यों तुसी यह दिखाण दे हो, अब इसकी शादी हो रही है, तू वलीमे का पूरा सारा जोड़ा पाया, सारा कुछ तेरा फुल प्यारा होया पिया। अब बच्चा अपनी नानी, अपनी खाला, नाना का साथ फुल अटैच वो बच्चा है। शुरू में नानी और खाला ही बच्चे को सारा कुछ देखती थी, ऐ ते अपने काम करती हुंदी सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्यों नहीं अज बेतुका दिखाया। अज का दिन तो कम अज कम तुसी भेज देंगे अपनी उधर खाला वा नहीं, क्योंकि अगर ड्रामे च होर चुटकले पाने से ना। लो जी अब घर का सीन आ गया। अब ना ये यहाँ से शादी के बाद अब घर आ गए। तो अब इस वाली एपिसोड में दिखाया कि बच्चा मोइज़ ओदी फिज़ा खाला अमेरिका तो ना इत्थे ब्याह वास्ते आई है। उधरों जिहड़ी किरण दा मामू है, मामू भी आ गया शादी ते। दोनों अड्डी दूरों शादी ते आए ने।
ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਐਡੀ ਟਿਕਟ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਧੀਰੇ ਉਹਦਾ ਭਾਂਜੀ ਦੇ ਵਲੀਮੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਂਜੀ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਖਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾਣੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। होए मेरे अल्लाह। अच्छा वो बाद ना जनाब ए हम दोनों ब्याह शरीक ने पर फिज़ा खाला आ गई हुई। अब फिज़ा खाला का आगे दिखाना था ना कि फिर इंडिया का पूरा ड्रामा बनना सी। फिज़ा खाला का कमरा दे दिया हुआ मोई बच्चे शानी नू शानी नू सवा के किरण जी है ना बाहर आती है तो बाहर खड़ी तो कहती मैं अपने कमरे चलिया कहती वो हो ये कमरा तो अम्मी ने दे दिया है ना कहते मोईस कला सी ना हूँ सारी गल वो जिक्र भी नहीं होया पाया तो उन्होंने फिज़ा नू गुस्सा चढ़िया तो फिज़ा नू बाहर जी फफे कुटनी फिरोज भाई नहीं गए। फिरोज भाई ने फूलिया भड़का दिता है कि जी किरण एक बदमाश लड़की है साढ़े बच्चों को फसा लिया अपने पहले बंदे नाल भी मिलनी मिलाती है तो अमीर करके साढ़े मुंडे को फसा लिया पता नहीं की सारा कुछ कहता। कहती तलाक क्यों दी? कहती है फिज़ा कहता वही इसका करैक्टर खराब था किसी ना खराब सी। बड़ी गलत गल है भी तुम राइटर को लिखवाइए। अक्सर तलाक़ें जो होती हैं इस रीज़न से नहीं होती और ना ही आम जिंदगी में इतना इस चीज़ को कहा जाता है कि करैक्टर ख़राब था इस वजह से तलाक हुई। तलाक की सिर्फ यही वजह नहीं होती, ये गलत था। अच्छा जनाब वो भी उन किरण के खिलाफ होगी तो किरण उन्होंने ना कटीले जो जवाब दे के ना कि तो मेरा बच्चे ने मोईज ने सुना तो वो अपने कमरे चल गई है। लो दसो वलीमा पता नहीं वलीमा किता कद मेरी नहीं समझ आया। उन्हें मोईज के आने तो पहले ही अपने कपड़े ला के नाइट सूट पा लिया है। नाइट सूट पा लिया तो हूँ परेशान नहीं है कि बच्चा उन्हें पूछता कि मैंने मिलिया सी वो कहता पाया मैं अब्बा वा तो मैं तस्वीर भी दिखान दिया सी वो कौन है तो कहती मैं नींद भी मैं फिर जवाब देवांगी। अब दिखाया 5 साल का बच्चा वो सवेरे स्कूल तो छुट्टी की थी उन्हें फ़ोन कढ़ लिया। फ़ोन कढ़ के उन्हें अपने प्यो ने फ़ोन कर लिया। एक बच्चा जिसने कभी फ़ोन यूज़ ना किया हो उस बच्चे को पता होगा कि वीडियो कॉल करनी। मैं एड्डी वड्डी उम्र दी हाँ मैं वीडियो क्योंकि बुढ़ा तो बच्चा एक बराबर ही होंगे ने। मैं वीडियो कॉल करती हूँ ना कहीं जाती हूँ कोई कपड़े दिखाने हो चीनी वगैरह को तो वहाँ पे मैं सेहत जो भी वहाँ पे होता है उसको कहती बेटा ऐसा मुँह मोड़ दे मैं वीडियो कॉल करनी पी मैं ही आई जानी पी हाँ वो मन करके देना होंगे। छोटा बच्चा जिसने फ़ोन यूज़ ही नहीं किया किस तरह उन्हें पता कि मैं वीडियो कॉल पर गल करनी है किस तरह करनी है। अच्छा लो ने अपने प्यो ने फ़ोन कर लिया कितनी बकवास सारी तुसी कहानी कितने दस्तक ड्रामा सी कितने तुसी किसे ऊंचाई ते सी कितने तुसी उन्हें नीचता से सिड़ देता। लो फ़ोन करता है तो वो सारा कहता शानी नूं जाके ना शानी ये तुम्हारी दादी शानी नूं कमरा दिखाया उन्हें जिदों ने कमरा दिखाया शानी पागल कहता शानी अब तुम अगर ऐसे होगा तुम कहोगे ना तुमने अपने बाबा एक दिन 5 मिनट गड्डी च बिठाया टैलीफोन दिता है कमरा दिखाया तो जी किरण में चढ़ता सारा प्यार मोहब्बत सब कुछ खूज पा दिता। अब बच्चे शानी ने कहना है कि मैंने क्योंकि वकील भी गलत बेना बकाया सैफ को कहता कि सैफ ने बच्चे ने शानी ने अपने वाल कर लिया उन्हें शानी का कहना कि ना कहते हैं शानी ने कहना कि मैं मतलब मेरा कमरा देख के बच्चा भी पागल हो गया है ना। तो फिर वो बाद फिर ये तो सिलसिला खत्म होया नहीं गलत गल्लां दा। तो यह मैं गल दसदा तुसीं सिर्फ फैमिनिस्टां नूं खुश करना करके दिखाते पे हो नहीं गलत गल पे अदब लिहाज जिहड़ा ना वो उंज भी अल्लाह नूं भी पसंद वे तो उन्हां घर भी बसदे ने। इसमें अब किरण कहती किस तरह सैफ आ गया मेरे ब्याह ते ठीक है तो मोईज कहता अच्छा मैं पता करता हूँ। हूँ नाश्ते की टेबल पर बैठे ने तो मोईज आके गल करता अपने प्यो नूं ते अलहदा गल सी उत्तों जेड़े भी सोहरे होंदे ने ना पावरफुल पूरे घर दे हुंदे ने। मोईज भी ज़्यादातर अपनी माँ नूं गल्लां करके मनवांदा अपने प्यो नाल वो नहीं गल करदा ज़्यादा। हुण दसो मोईज पूछता है बाबा वो कैसे आ गया। उसदे बाद किरण ने फिरोज फुल नफरत वाला कटीली नचनियां नैगेटिव करैक्टर सारा कुछ अपनी जगह पर इस जगह पर किरण नूं जवाब दिवाना सिर्फ यह खुश किया कि आज की लड़की कमज़ोर नहीं है आज की लड़की एक सवालों का मुंह तोड़ जवाब देती है। ऐसे घर नहीं वास्ते बुजुर्गों का एहतराम शादी के 10-10 साल बाद जाके भी इस तरह बात करते हुए पावरफुल सुसर से बहुत 10 दफ़ा सोचेगी। किरण ने ताबड़तोड़ जवाब दिते फिरोज नूं साफ इल्जाम ला के तू इंज किया तू फलाना किया तो गुस्से च उथों चल गई है। फिर फिरोज ने कहना मोईज नूं कहता किड्डी तेरी वोटी ने मेरे वाल बदतमीजी की है तो वो गलत था। किरण का इतने बदतमीज़ाना तरीके से बात करना बहुत गलत था। अब ये ड्रामे की राइटर वो नहीं है जो पहले थी अब इसका राइटर कोई और है बिल्कुल कहानी अब वो नहीं रही। आगे बढ़े इसी नोट पे हमारा शो होता है ख़त्म।
दो ड्रामे हैं जिनका रिव्यू इस हफ्ते नहीं हो सका, वो एक है बेशीरी फराद और एक है नक्श। सो जिस तरह हमने इंट्रो में बात की थी, हम शो आज शूट कर रहे हैं सैटरडे को, मुझे संडे जाना था कराची, तो नक्श और शीरीन फराद रह गए। नेक्स्ट वीक उनकी बात करेंगे, बल्कि नेक्स्ट वीक भी हमने शो फ्राइडे को शूट करना है ईद से पहले, तो आई थिंक नक्श नेक्स्ट वीक भी रह जाएगा। नेक्स्ट वीक आना भी नहीं ग्रीन के ड्रामे आ जाते होते हैं ईद को भी। अच्छा। शीरीन फराद नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं। अच्छा। तो नेक्स्ट वीक हम लोग फ्राइडे को शूट करेंगे, मंडे को आएगा ईद के तीसरे दिन। अगर किसी को नक्श बहुत पसंद है और अगर चाहते हैं तो मैं अगले एपिसोड में उसका रिव्यू कर दूंगी। लास्ट वीक हम लोग कर लेंगे। हाँ, मेरा देख के ना थोड़ा सा कर लेंगे। हाँ, ये तो कर ही लेंगे। हाँ, ये सही है। वैसे कर दूंगी। खैर, इसी नोट पर शो होता है खत्म। हैशटैग फीडबैक कॉर्नर, हैशटैग व्हाट्स द 411 नहीं, हैशटैग अम्मा टीवी में YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे अम्मा टीवी में।